अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदूम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक, आज आपकी ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, आपके सिलेबस में भी नया-नया ऐड हुआ है ना? कि अभी गुज़िश्ता इम्तिहान के बाद 2025 के इम्तिहान के बाद कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में ऐड कर दी गई थी। उन 3 नज़्म जो ऐड की गई थी, आज हम उन 3 नज़्मों में से पहली नज़्म को दोबारा पढ़ने वाले हैं या किस तरह से पढ़ने वाले हैं, आइए उन सब चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों नाम दे रखा है आपको ब्रिज नारायण चकबस्त, ये शायर हैं। और यहाँ की नज़्म का नाम दे रखा है आवाज़-ए कौम। क्या नाम है? आवाज़-ए कौम, कौम की आवाज़, कौम की आवाज़। अब बृजनारायण चकबस्त के बारे में 2-3 बातें जानने की जो है वो ये है कि मर्सिया निगारी का जब आपने दोस्तों टॉपिक पढ़ा होगा, तब मैंने मर्सिया निगारी में इस बात को दोहराया होगा कई बार कि एक होता है शख्सी मर्सिया, एक होता है करबलाई मर्सिया, है ना? एक मर्सिये वो होते हैं जिनमें शुहदाए करबला की या शहादत जिन लोगों ने करबला में पाई है, उनके ऊपर मर्सिया लिखा जाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके सारे जो अज़ीज़ व अक़ारिब थे, 72 लोगों का जो लश्कर था, उनकी जो शहादत है, उन सबके ऊपर मर्सिये लिखे जाते हैं। दूसरे मर्सिये होते हैं शख्सी मर्सिये, जैसे अ, हाली ने लिखा है गालिब के लिए, अल्लामा इकबाल ने लिखा है दाग के लिए। तो किसी शख्सियत पे कोई कौमी रहनुमा हो सकता है, कोई प्रणेता हो सकता है, कोई बड़ी पर्सनैलिटी हो सकती है, उनके लिए अगर जो मर्सिये लिखे जाते हैं, वो होते हैं शख्सी मर्सिये। तो दोस्तों ये बात क्यों दोहराई जा रही है? इसलिए दोहराई जा रही है कि बृजनारायण चकबस्त जो शायर हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा शख्सी मर्सिये लिखे हैं, सबसे ज़्यादा। ये पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि बृजनारायण चकबस्त के बारे में कहा जाता है, चकबस्त के बारे में ये कौल है कि किसका है, तो एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है। चकबस्त के बारे में ये कौल है कि अगर चकबस्त के मर्सियों को इस तरह शामिल किया जाए, इस तरह पढ़ा जाए कि चकबस्त का नाम हटा दिया जाए, तो कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि वो मर्सिये मीर अनीस के हैं कि चकबस्त के हैं। इतना इनमें डिफरेंशिएट कोई अलग-अलग नहीं कर पाएगा। यानी मीर अनीस के मुकाबले में आपने मर्सिये लिखे हैं, मतलब जानदार, शानदार, बहुत अच्छे तरीके से आपने मर्सिये लिखे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों, ये नज़्म पढ़ने का रीज़न क्या है? नज़्म हम क्यों पढ़ रहे हैं? नज़्म के पीछे क्या बातें हैं? क्या सवाल बनते हैं? किताब में आपको क्या मिलेगा? कंटेंट में आपको क्या मिलेगा? और हमारे ऐप पर या यूट्यूब क्लास पर या हमारे कंटेंट में आपको नया क्या मिलेगा? मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर बाय क्लियर करूँगा। आप सीट बेल्ट बाँध के बैठिए और इस सफ़र पे हो जाइए शुरू। तो दोस्तों, नज़्म है आपकी आवाज़-ए कौम, ठीक है? चलिए, मैं आपके एक-एक टॉपिक सारे क्लियर करूँगा आज की ही क्लास में। पहले मैं चलता हूँ, एक किताब है दोस्तों, इस किताब का नाम है शहपारे। क्या नाम है? शहपारे। इससे पहले जो आपका सिलेबस बना था, इससे पहले जो आपके टॉपिक था, उसमें ना सिर्फ़ आपको नाम दे रखे थे, शोरा के नाम दे रखे थे, जिसमें कौन थे? जिसमें अल्लामा इक़बाल थे, जिसमें चकबस्त थे, जिसमें नज़ीर अकबर आबादी अलग टॉपिक हो गया। यानी जिसमें कुछ शुअरा के आपको नाम दे रखे थे और कहा था कि इन शुअरा की सवानहत पढ़नी है। लेकिन आपको लगा कि सर शायरों के नाम है तो आपने शायरों की सवानहत ही पढ़ी होगी। आपने उससे ज़्यादा चीज़ों का आगे पढ़ा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जब नीचे मेंशन किया गया था कि आपको शहपारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो शय होती है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो निकलती है, पढ़ी जाती है, उस शहपारे को आपको कंसीडर करना था, उसको पढ़ना था। तो मैं आपको थोड़ा-सा एक ज़िक्र मैं कई बार कर चुका हूँ और पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। इस बुक के बारे में पहले भी कई बार निशानदेही कर चुका हूँ कि मैंने इस किताब से जो शहपारे मँगाई थी मैंने आपके लिए, इससे मैंने आपका कंटेंट बनाया था। तो जब मैंने शहपारा आपको पढ़ाई थी तो मुझे पता था कि अल्लामा इक़बाल अगर नाम दिया गया है, तो अल्लामा इक़बाल के साथ उनकी नज़्म का नाम है खिज़र-ए-रा। क्या नाम है? खिज़र-ए-रा, वो भी पढ़नी पड़ेगी। फिर नाम आया जोश मली आबादी, उनकी 3 नज़्में थी, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, किसान और अलबेली सुबह, इसका मतलब ये भी पढ़नी पड़ेगी। फिर नाम आया चकबस्त, और चकबस्त इस किताब में नाम नहीं था, जैसा कि मैं पिछली वाली क्लास में आपको डिटेल में मेंशन कर चुका हूँ। चकबस्त नाम इसमें था ही नहीं, तो हमने फिर भी चकबस्त का नाम चूंकि नाम दे रखा था, तो हमने चकबस्त की सवानहत पढ़ ली। ये जो 3 टॉपिक थे आपके ग्रेजुएशन वाले पार्ट में शामिल थे। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैंने ये बात नोटिस की है कि जब इकबाल का नाम आया तो इकबाल से भी कुछ सवालात बने हैं, जब जोश का नाम आया तो जोश की सवानहत से भी सवाल आए हैं, और जो टॉपिक आपको नाम नहीं दिया गया था सिलेबस में, शिकस्त से जिंदा का ख्वाब, ये सवाल नहीं था आपका, टॉपिक में मेंशन नहीं था, लेकिन दोस्तों सवाल आया था इससे, ठीक है?
क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, तोड़ रहे हैं जंजीरें, उकताए हुए हैं कुछ कुछ कह दी, और क्या तोड़ रहे शमशीरें, ऐसा वो टोटल कुछ इस तरह का शेर था। और पूछा गया था इसका दूसरा मिसरा क्या हो सकता है। ये सवाल आपका बनने वाला था। तो हमने ये चीज नोटिस की दोस्तों कि वहां पर जब सवाल बना है, लेकिन अब क्या है, अब मैटर थोड़ा सा चेंज हो गया, अब आपके लिए थोड़ी आसानी हो गई। पहले तो आपको कंफ्यूजन थी कि आपको जोश की तीनों नज्म पढ़नी पड़ती, इकबाल की खजर राह पढ़नी पड़ती, चकबस्त की नज्म है कौन सी, आवाज है कौम, होम रूल और गोखले, ये तीनों पढ़नी पड़ती। और दोस्तों होम रूल और गोखले से सवाल भी आया था, 2025 में सवाल भी आया था इनसे, है ना। तो परेशानी वाली बात नहीं कि भाई सवाल आ गया मतलब पढ़नी है। तो मैंने, चूंकि ये टॉपिक में नहीं था, मैंने नहीं पढ़ाया था आपको, लेकिन इकबाल की नज्म और जोश की तीनों नज्म मैंने आपको मेंशन करके दी थी टॉपिक में। अब आपका जो नया सिलेबस आया है, ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा मेंशन कर बता दूं, अब जो आपका नया सिलेबस आया है उसमें इकबाल की खजरे राह को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और उसकी जगह नाम दिया गया है नया शिवाला। क्या नाम दिया गया है, नया शिवाला, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। जोश की 3 नज़में थी, शिकस्त से जिंदा का ख्वाब, किसान और अलबेली सुबह, मैंने आपको 3 ही पढ़ा दी थी। तो अब आपके लिए आसान ही है कि आपको ये दोनों नज़में नहीं पढ़नी है, क्योंकि मेंशन किया गया है आपको अलबेली सुबह ही याद करनी है। तो बाकी 2 नज़में अगर सिलेबस में भी है, अपनी किताब में भी है, तो आप उसको भूल जाइए, ठीक है, उससे सवाल अब नहीं आएगा। फिर चकबस्त का नाम लिया गया है, चकबस्त के सवाल है तो हम पहले पढ़ चुके हैं। और इनकी 3 नज़्म थी, आवाज़ कौम, होमरुल, गोखले, तीनों में से अब आपको मेंशन किया गया है कि आवाज़ कौम ही पढ़नी है। इसका मतलब बाकी 2 नज़्मों को छोड़ देना है। अब आवाज़ कौम हमारी किताब में तो प्रिंट नहीं है, हमने किताब में मेंशन नहीं की है, क्योंकि किताब पहले छप चुकी थी, नोट्स पहले छप चुके थे, पहले प्रिंट हो गए थे, और नज़्म बाद में ऐड की गई, सिलेबस को बाद में चेंज किया गया। तो हम ये चीज़ आपको बता चुके हैं कि हम आज क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आवाज़ कौम। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आते हैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए। रेख्ता सबसे ऑथेंटिक साइट है, इनकी एक वेबसाइट है। अगर आप ऐसे जाएंगे, अगर आपको लगता है ठीक है मैंने किताब देख ली है, मैं तो पढ़ लूंगा कर लूंगा, तो दोस्तों सिर्फ किताब से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैंने किताब पढ़ लिया है मैं खुद सवाल निकाल लूंगा, तो हाँ बिल्कुल यकीनन आप सवाल निकाल सकते हैं। आप अगर ये रेख्ता पे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको भी कुछ सवाल आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। सवाल क्या बना सकते हैं, अगर आप में थोड़ी मैच्योरिटी है, थोड़ी समझदारी है, तो आप कुछ सवाल बना सकते हैं कि इस किताब को देखने के बाद जब आपने रेख्ता पे जाएंगे, चकबस्त की नज़्म जब आप ढूंढेंगे, तो आपको डायरेक्टली नज़्म आवाज़ कौम डायरेक्टली नहीं मिलेगी, सीधे सीधे तौर पर नहीं मिलेगी। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि चकबस्त का कौन सा कलाम, कौन सा शेरी मजमुआ, कौन कौन से शायर हुए हैं। तो दोस्तों उनका एक मजमुआ है सुबह वतन, कौन सा है, मैंने अगले पेज में मेंशन कर रखा है। उनका एक शेर मजमुआ है सुबह वतन, ठीक है, ये सुबह वतन में शामिल की गई है। तो ये नज्म आपको पता लग जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आवाज़े कौम किसकी नज्म है, तो पहला सवाल क्या बनेगा, चकबस्त की। किसका बन जाएगी, चकबस्त की। बहुत सीधा सीधा सवाल है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, इतना सिंपल सवाल तो आपसे क्यों ही बनेगा। फिर भी सवालों का कोई मयार नहीं होता, कभी बहुत भारी पूछ लिया जाता है, कभी बहुत लेवल लोकल बिल्कुल लेवल से निचले स्तर का सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए ताकि किसी पेपर हल करने वाले स्टूडेंट को ये नहीं लगे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और उसका हार्ट फेल हो जाए पेपर देख के, उसकी है ना क्या होश फाख्ता हो जाए, है ना, उसको अस्पताल लेके जाना पड़े, ऐसा काम नहीं हो। तो थोड़े बहुत लोग 50% या पेपर को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग ऐसा होता है जिसमें बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, हर कोई कर लेता है। एक सवाल ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा पढ़ने लिखने वाले बच्चे, जो बीच के बच्चे होते हैं, यानी कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। और एक लेवल ऐसा होता है जो बहुत टफ होता है, यानी बहुत ज्यादा शरीर मेहनत करने वाले, शिद्दत से मेहनत करने वाले ही उस पेपर को कर पाते हैं। तो पहला सवाल आप खुद बना सकते हो, नज्म किसकी है, आवाज़ कौम नज्म किसकी है, आप कहेंगे चकबस्त की है। पहली बात क्लियर। इस किताब को ही देखकर फिर आपसे दूसरा सवाल बन जाएगा कि आवाज़ कौम किस मजमुए में शामिल है। तो आपको पता है मैंने किताब ली है सुबह वतन, तो आपको पता है सुबह वतन का शेरी मजमुआ है, ये सवाल भी आप निकाल लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस नज्म में कितने बंद हैं, तो आप ये भी गिन पाएंगे। कैसे गिन पाएंगे, ये पूरा एक बंद है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपका सवाल क्लियर हो जाएगा, सर इसमें 14 बंद है। ये सवाल भी आप खुद बना सकते हैं ना, मुझे बनाकर समझाने की दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतने इंटेलिजेंट हैं। और एक सवाल आपका बन जाएगा कि हैयत कौन सी है। क्या बन जाएगा दोस्तों, हैयत कौन सी है। हर नज्म की कुछ हैयत होती है लिखने की, और ज्यादातर मैं आपको नज्मा टॉपिक में भी डिटेल बयान कर चुका हूं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो 2 ही हैयत होती है सबसे ज्यादा लिखने वाली, मुखम्मस और मुसद्दस। मुखम्मस में 5-5 लाइनें होती हैं, मुसद्दस में 6-6 लाइनें होती है। 1 2 3 4 5 6 लाइनों का जो बंद होता है वो कहलाता है दोस्तों मुसद्दस। क्या कहलाता है,
मुसद्दस। क्लियर है दोस्तों, यहां तक की बातें आपके समझ में आई गई होगी। इतने सवाल तो आप खुद बना लेंगे, फिर जब खुद ही बना लेंगे तो मेरे को कौन पूछेगा। तो कुछ सवाल मैंने भी ऐड किए हैं। आइए वो सवाल क्या है। तो पहले मैं आपको वो सवाल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पहले नज्म पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद में एक एक बंद के एक एक अल्फाज माने, क्योंकि किताब में आपको तो यही मिलेगा। किताब में ढूंढने जाओगे ना, किताब में आपको यही दिखेगी चीजें, ये नज्म है जिससे आपने 4-5 सवाल निकाल लिए। अब मान लो आपसे कोई रैंडमली एक लफ्ज कोई पूछ लिया जाए कि मुहाफिज क्या होता है, तो बताओ मुहाफिज का मतलब क्या है, नहीं निकलेगा आपसे, है ना, ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, या हो सकता है डिक्शनरी में जाके पच जाओगे। तो आपकी उस सहूलत के लिए मैंने एक एक बंद से जितने भी मुश्किल अल्फाज है एक एक लफ्ज का मानी बताया है। फिर ये भी है कि उसकी तशरीह क्या हो सकती है, तो तशरीह मैं आपको वर्बली भी बताऊंगा, बोलकर भी समझाऊंगा। तशरीह मैंने उसमें टाइप भी कर रखी है, और आप ढूंढ ढूंढ कर मर जाओगे, किसी किताब में आपको तशरीह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बीए का जो सिलेबस होता है, बीए के सिलेबस में इनकी जो नज्म आती है, चकबस की दो ही नज्में बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है बीए के सिलेबस में। एक आती है खाके हिंद, और दूसरी है रामायण का एक सीन, रामायण का एक सीन। ये दो बहुत ज्यादा फेमस रहती हैं। आवाज कौम इतनी फेमस में नहीं आती है, जिसलिए किसी बीए के कोर्स में आपको इस सिलेबस में मिलेगी नहीं। मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, हो सकता है मेरी नजर वहां तक नहीं पहुंची हो। चलिए दोस्तों, तो आज की इस नज्म में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अहम निकात, और मैं यहां अपनी तरफ से लिख देता हूं प्यारे दोस्तों, सिर्फ आपके लिए IMP, पूरा पेज IMP है। अगर सवाल बनना होगा तो यहां से सवाल जरूर 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 बनेगा। नज्म से कुछ हटकर चीज है जो नज्म के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन नज्म से रिलेटेबल है, नज्म से मुतालिक चीजें हैं। क्या है? नज्म आवाज़े कौम चकबस्त के शहरी मजमुए सुबह वतन में शामिल है। पहला सवाल, पहला सवाल क्या है? मजमुआ कौन सा है? तो आपको बताना है सुबह वतन। फिर आएगा दूसरा सवाल, नज्म मुसद्दस, नज्म आवाज़े कौम मुसद्दस की हैयत में लिखी गई नज्म है जो कि 14 बंद पर मुश्तमिल है। अब यहां पर दो सवाल है। ये पूछा जा सकता है कितने बंद हैं, आप कहेंगे 14 है। आपसे पूछा जाएगा हैयत कौन सी है, तो आप बताएंगे मुसद्दस की हैयत है। ये बातें याद रहेंगी। अगला सवाल आपका क्या बनेगा? चकबस का शहरी मजमुआ सुबह वतन 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो आपसे ये भी जाना जा सकता है कि सुबह वतन जिस मजमुए के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें 4 हिस्से, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम, हिस्सा चहारुम, ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल पूरा मजमुआ है, जिसमें टोटल 4 हिस्से हैं। ये नज्म आवाज़े कौम चकबस के शहरी मजमुए सुबह वतन के हिस्सा अव्वल में है। ये किसमें? ऐसे नहीं लगाएंगे, सब सेम सेम रखेंगे। हिस्सा अव्वल में है, 4 हिस्से हैं, और हिस्सा अव्वल की नज्म नंबर कौन सी है? 3 है, तीसरी नज्म है। कौन सी नज्म है? तीसरी नज्म है। चकबस्त की नज्म आवाज़े कौम 1916 में लिखी गई थी। लिखी कब गई थी? 1916 में। ये सवाल बन सकता है आपका इंपॉर्टेंट, कब लिखी गई है। और चकबस्त का शहरी मजमुआ सुबह वतन का पहला एडिशन 1926 में शाया हुआ। अब आप कहेंगे सर 1916 में लिख दी गई थी, तो दोस्तों एक एक नज्म लिख के छपाते नहीं, एक एक नज्म प्रिंट नहीं होती है, एक एक नज्म प्रिंट नहीं होती है। शायरी मजमुआ जब पूरा मजमुआ बनता है तो 1916 में इन्होंने लिख दी थी, और सबसे पहले प्रकाशित हो गई थी किसी आर्टिकल में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी रिसाले में, ये छपकर निकल गई। फिर जब शायरी मजमुआ पूरा बना, सारी शायरियों को, नज्मों को, गजलों को इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल दी गई, तो 1926 में सुबह वतन में क्या पहली बार छपकर सामने आई, लोगों मंजर आम पाई। यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। ये थे दोस्तों इस टॉपिक से सवाल। अब मैं आपको बताता हूं कि नज्म क्या है। एक बार आपको भले नजर नहीं भी आए तो बड़ी बात नहीं है, मैं एक एक बंद पढ़ के आपको वैसे भी समझाऊंगा। नज्म क्या है ये देखिए, थोड़ा सा लाइट है इसकी, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके काम चलाया गया है। ये खाके हिंद से पैदा है जोश के आसार, हिमालय से उठे जैसे अब्र दरिया बार, लहू रगों में दिखाता है बर्क की रफ्तार, हुई है खाक के पर्दे में हड्डियां बेदार, जमी से अर्श तलक शोर होम रूल का है, शबाब कौम का है जोर होम रूल का है। ये क्या है दोस्तों? मुसद्दस का फॉर्मेट है नज्म लिखने का। निगाह है शौक है, एक एक बंद पढ़े, इसमें मुझे लगता है टाइम आपका ज्यादा वेस्ट हो जाएगा पूरे 14 बंद पढ़ने में। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा आता हूँ। बहुत छोटा छोटा लिखा है, दिख नहीं रहा है, वैसे ही चश्मा लग गया, इतना बारीक नजर आता भी आजकल नहीं है। आइए दोस्तों, आवाज़ कौम। आवाज़ कौम क्या है? कौम की आवाज है, और ये जो नज्म है ये होम रूल पर लिखी गई है। किस पे लिखी गई है? होम रूल पे। होम रूल क्या है मैं आपको तशरीह बताऊंगा इसके बाद। पहला मिसरा पढ़ते हैं। और होम रूल एक लीग है दोस्तों, जो सेंट एलिजाबेथ और बाल गंगाधर तिलक
और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मिलकर लीग निकाली थी, उसका नाम क्या था, होम रूल लीग। क्या थी? होम रूल लीग, स्वतंत्र राज्य। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मैं इस चीजों पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। आजादी को लेकर बात कही गई है, सीधी सीधी बात है। आइए शेर पढ़ते हैं कि करके। ये खाक हिंद से बेदार हैं जोश के आसार, ये खाक हिंद से पैदा हैं जोश के आसार, हिमालय से उठे जैसे अबरे दरिया बार, लहू लहू रगों में दिखाता है बर्क की रफ्तार, हुई है खाक के पर्दे में हड्डियां बेदार, जमी से अर्श तलक शोर होम रूल का है, शबाब कौम का है जोर होम रूल का है। ये खाक हिंद, खाक कहते हैं मिट्टी को, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा है जोश के आसार, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जोश के आसार उभर रहे हैं। आसार कहते हैं संभावना को, हिंदी में कहते हैं संभावना, यानी इस हिंदुस्तान की मिट्टी में धीरे धीरे क्या होने लगा है, जोश पैदा होने लगा है। मिट्टी से मुराद प्रॉपर मिट्टी नहीं है जो उठा के बालू रेत वगैरह नहीं बात की जा रही है, मिट्टी मुराद है यहाँ के इंसानों में। इंसान मिट्टी से बना है ना, तो मिट्टी से यहाँ के इंसानों में जोश पैदा होने लगा है। आगे लिखते हैं, हिमालय से उठे हैं जैसे अबरे दरिया बार, ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर्वत से अबरे दरिया बार। अब्र कहते हैं बादल को, दरिया कहते हैं, आप जानते हैं दरिया से, यानी हिमालय पर्वत से ऐसे बादल निकलते हैं जो क्या कर रहे हैं, तेज बारिश की जगह दरिया बहाने लगे हैं जोश के। लहू रगों में दिखाता है बर्क की रफ्तार, बर्क कहते हैं बिजली को, मैंने मीनिंग भी लिख रखा आगे दिखा दूंगा। बर्क कहते हैं बिजली को, लहू रगों में दिखाता है, यानी इनके खून में एक रफ्तार दौड़ती है। वो रफ्तार कोई ऐसी रफ्तार नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे बिजली दौड़ रही है। लोगों के सीनों में जैसे लहू में बिजली की सी रफ्तार आ चुकी है, इतना ज्यादा इनके दिल में जोश आ चुका है। ये यहां पर कंडीशन दिखाते हैं। उसके बाद कहते हैं, हुई है खाक में पर्दे, खाक के पर्दे में हड्डियां बेदार, और कहते हैं जोश तो इतना ज्यादा है, खाक के पर्दे में, वो मिट्टी का जो पर्दा ले चुके हैं, मिट्टी का पर्दा नहीं, जिस इंसान को दफन कर दिया गया है, जिस इंसान को कब्र में डाल दिया गया है, उनकी हड्डियां तक अब खड़खड़ाने लगी है, उनकी हड्डियों में हरकत होने लग गई है। यानी जोश इतना ज्यादा है कि जर्रे जर्रे में जोश उत्पन्न हो चुका है, जर्रे जर्रे से में जोश पैदा हो चुका है। फिर कहते हैं, जमी से अर्श तलक शोर होम रूल का है, जमी और अर्श एक दूसरे की जिद है, तो जमीन और आसमान, जमीन से लेकर आसमान तलक शोर है, हर जगह होम रूल होम रूल होम रूल का आंदोलन चल रहा है, हर जगह होम रूल के नारे बुलंद हो चुके हैं। शबाब कौम का है, जोर होम रूल का है, और मेरी कौम की जो शबाब है, कौम एक जवानी पा चुकी है। इंसान में जोश कब होता है? जब वो जवान होता है। ना तो बच्चों में इतना जोश होता है, ना बूढ़ों में इतना जोश होता है, असल जोश होता है जवानी में। तो शबाब मतलब होता है जवानी। हमारी कौम अब जवान हो चुकी है और इस कौम में अब जोश बर्पा होने वाला है और जोर होम रूल का है। और ये सारी जवानी जो पैदा हुई है, ये कौम जो जवान हुई है, इस कौम से मुराद कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया किसी समाज का, किसी धर्म का। यहाँ पर कौम से मुराद है हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम लोग, हिंदुस्तानी कौम, हिंदुस्तान की कौम, हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान की जनता की बात की जा रही है कि हिंदुस्तान की कौम में जो जोर पैदा हुआ है, ये जोर सारा किसका है? होम रूल का है। कि जब से होम रूल लीग आई है, तब से लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गई बात? चलिए अगला देखते हैं टॉपिक, और उससे पहले देखेंगे पहले मीनिंग, फिर देखेंगे तशरीह। खाके हिंद यानी हिंदुस्तान की मिट्टी, मुराद यहाँ के लोग। जोश के आसार यानी जज्बा, गैरियत, हरारत के निशान, लोगों में को है ना वलवला हो जाना, आंदोलन की भावनाएं लोगों में जाग जाना। अब्र दरिया बार, अब्र कहते हैं बादल को, दरिया बार यानी बारिश वाला बादल, कि हिमालय से जैसे बारिशें करता नजर आता है। रगों में बर्फ की रफ्तार यानी खून में बिजली जैसी तेजी पैदा हो चुकी है। खाक के पर्दे में हड्डियां बेदार, खाक मतलब मुर्दा कौमों में भी हरकत आ जाना। खाक के पर्दे में हड्डियां बेदार से मुराद क्या है? खाक यानी मिट्टी में मिल जाना, और वो हड्डियां जो मिट्टी में मिल गई हैं, उन हड्डियों में भी हरकतें पैदा होने लगी। यानी वो कौम, यानी वो लोग जो अब तक बिल्कुल नामानुस थे, या वो लोग जब तो बिल्कुल उदासीन थे, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा था भाई क्या आजादी वाजादी आ गए, अंग्रेज गुलामी सहनी है, मरना है, मार खाना है, यही हमारी जिंदगी है। वो लोग भी कहे नहीं नहीं, अब तो एक नया आंदोलन आया, होम रूल, और हमें इसके साथ चलने पर हमें एक दिन आजादी मिल जाएगी। वो लोग भी अब क्या, वो लोग, वो जनता भी, वो कौमें भी क्या होने लगी, अब जागने लगी है, उनमें भी आजादी का जज्बा पैदा होने लगा है। अर्श कहते हैं आसमान को, शबाब कौम का जोर मतलब कौम की जवानी, कौम की उरूज का जो वजह है वो क्या है? होम रूल। आइए दोस्तों तशरीह पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको क्या है। इस बंद में शायर चकबस्त कौम के बेदार होते हुए जज्बे को बयान करते हैं।
कौम का जो जज्बा है वो बेदार हो रहा है, जाग रहा है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन से जोश और वलवले के जोश व वलवले का आसार नमूदार हो रहे हैं। गोया ये मिट्टी खुद गैरियत और हुर्रियत से लबरेज है। हिमालय की बुलंदियों से ऐसी तेज हवाएं उठ रही है जैसे अब्रे बारह खेज उमड़ आए हैं। अब्रे बारह बारिश के बादल उमड़ आए हैं। कौम के अफराद खून में खून में बिजली की सी तेजी और हरारत दौड़ रही है। जो कौम मायूसी की नींद सोई हुई थी, अब उसकी हड्डियां भी जाग उठी हैं। जमीन से आसमां तक जमीन से आसमां तक आजादी यानी होम रूल का नारा गूंज रहा है। और यह जोश दरअसल कौम की जवानी और आजादी की तलब का इजहार है। ये बात भी आपको याद होगी, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चकबस्त ने शख्सी मर्सिये बहुत ज्यादा लिखे हैं, यानी बहुत सारे हिंदुस्तानी रहनुमाओं के क्या लिखे हैं, मर्सिये लिखे हैं, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इन सब पे भी लिखे हैं। उनमें एक नाम क्या है, मैं बताया है, इंडियन होम रूल लीग। एक बर्रे सगीर की कौमी सियासी तंजीम थी, एक राजनीतिक पार्टी थी, जिसे एनी बिसेंट ने मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर 1916 में क्या किया था, कायम किया था। मैंने सिर्फ लाइन एक बार लिखी है आपको समझाने के लिए कि असल में होम रूल लीग क्या थी। इसमें 3 लोग शामिल थे, एनी बिसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक के मरने के बाद आपने यानी कि चकबस्त ने इन पर क्या लिखा था, मर्सिया भी लिखा था। इन लोगों ने होम रूल लीग बनाई, एक संघ बनाया और देश को आजादी के लिए प्रेरित किया, लोगों में आजादी की भावना जगाई। समझ में आ गई? तो उम्मीद करता है अगला वाला बंद आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि क्या बात यहां पर चल रही है। अगला बंदे को दोस्तों निगाह शौक है उस रंग की तमाशाई, है जिससे शेख व बरहमन पे बेखुदी छाई। ये गाम गाम पर करते हुए जबी साई, चले हैं बहर जियारत वफा के सौदाई। वतन के इश्क का बुत बेनकाब निकला है, नए उफुक पे नया आफताब निकला है। निगाह शौक, शौक कहते हैं दोस्तों किसी चीज में इंटरेस्ट होना, एक वो शौक होता है। यहाँ पे शौक मतलब है इश्क, मोहब्बत। और मोहब्बत किससे? वतन से। किससे? मुल्क से, देश से मोहब्बत हो जाना। तो निगाह शौक है इस रंग की तमाशाई। इस रंग की तमाशाई, तमाशाई कहते हैं देखने वालों को। यानी अब लोगों की आंखें, देखने वालों की आंखें किस में डूबी है? निगाह शौक में। उनकी निगाहें एक शौक में, एक इश्क में डूबी है। यानी उन पर मोहब्बत की कैफियत तारी हो गई है। यानी उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भर चुकी है। आगे लिखते हैं, है जिससे शेख बरहमन पे बेखुदी छाई। और फिर कहते हैं कि शेख यानी मुसलमानों के पेशवा, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, हिंदू मजहब के पेशवा, यानी वो भी क्या कर रहे हैं, उन पे बेखुदी छाई। वो खुद बेखुद हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं कि ये क्या हो गया है। ये इस कौम के, समाज के लोगों को क्या हो गया है, ना लोग मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, ना मुसलमान लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ये सभी लोग किस काम की तरफ लग गए हैं। मैं सिर्फ एक अलामती तौर पर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लोगों ने मस्जिद मंदिर में घंटे बजाने छोड़ दिए थे, आरती कीर्तन करना छोड़ दिया था, या लोगों ने सचमुच मस्जिदों में नमाज पढ़ना छोड़ दिया था, बात वो नहीं है। लेकिन लोगों में धर्म से उठकर, धर्म से एक स्टेप और ऊपर आकर क्या बन गया था, एक अलग जज्बा पैदा हो गया था कि नहीं, हमें तो मुल्क की आजादी हर हाल में करनी है। और लोग धार्मिक चीजों को भूल भुलाकर सब एक होने की कैफियत उनमें तारी हो गई थी, उसी कंडीशन में चल रहे थे। ये देखो उनके पेशवा लोग कह रहे थे, और भाई ये इन सबको क्या हो रहा है, शेख व ब्राह्मण जो मुसलमानों के पेशवा थे, जो हिंदुओं के पेशवा, तो कह रहे ये सब क्या हो रहा है, सब लोग एक कैसे हो गए आखिर। उन पे बेखुदी छा गई, वो बिल्कुल बेहोशी से हो गए, भाई ये क्या चीज, ये कैसा नजारा देखने को मिल रहा है कि हर मुसलमान हर हिंदू का हाथ पकड़ के साथ में घूम रहा है, ये सब लोग एक कैसे हो गए, बिल्कुल अजीब सी कैफियत। ये गाम गाम पे करते हुए जबी साई, गाम गाम कहते हैं कदम कदम पर। एक होता है जभी, जब ही, और एक होता है जबी, जबी मतलब होता है पेशानी। जबी साई का मतलब होता है पेशानी को झुकाना। पेशानी झुकाना मतलब सजदा करना, जमीन पर माथा टेकना। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में ये चीज होती है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग दे दिया जाता है। हिंदू धर्म में कहते हैं मत्था टेकना, कि फलाना बाबा के गए, फलाना मूर्ति पे गए, फलाना मंदिर में गए तो मत्था टेका, उनकी अजमत के लिए, है ना, उनकी अजमत के लिए, यही बताना उनके बड़प्पन के लिए कि वो हमसे बहुत बड़े हैं, भगवान है तो उनकी अजमत ज्यादा है, तो उनका आगे मत्था टेकना। वहीं इस्लाम धर्म में कहा जाता है सजदा करना, सजदा सिर्फ खुदा के लिए किया जाता है और किसी के लिए नहीं किया जाता है।
तो ये लोग किसके लिए सजदा करने लगे हैं? ये लोग कहां पर अपनी कदम कदम पर किस बात का सजदा करते हैं? ये लोग कदम कदम पे सजदा करते हैं, सजदा नहीं, ये लोग उस वतन की मिट्टी को अपनी पेशानी से लगाते हैं। ये बताते हैं कि उनको उस वतन की मिट्टी से कितनी ज्यादा मोहब्बत है। और आगे बताते हैं, चले है बहर जियारत वफा के सौदाई। सौदाई कहते हैं दोस्तों दीवाने को। ये बहर जियारत, ये लोग चले हैं, वतन के मतवाले चले हैं आजादी की मंजिल पाने के लिए। ये दीवाने हो गए हैं उस आजादी का मंजर देखने के लिए। वतन के इश्क का बुत बेनकाब निकला है। वतन का इश्क, देश से मोहब्बत, देशभक्ति का जो बुत है, बुत एक अलामत के तौर पे कही कही गई बात है कि वतन के लोग अब बेनकाब निकले हैं। इन पर किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं है, किसी तरह की रूढ़ियां नहीं है, कोई इन पर धार्मिक प्रबंध नहीं है, किसी तरह का धार्मिक बंधन नहीं है। ये लोग हर चीज से आजाद है। इनका सिर्फ एक ही नारा है, आजादी। क्या नारा है? आजादी। नए उफुक पे नया आफताब निकला है। उफुक को दोस्तों हिंदी में कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज। नए उफुक पर नया आफताब निकला है। आफताब सूर्य है, हिंदी में क्या कहेंगे? सूर्य। और हम देखते हैं कि नए उफुक पे, उस नए क्षितिज पे, जहां पर धरती और आकाश एक तरफ से क्या लगता है कि मिले हुए नजर आते हैं, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षितिज। तो उस उफुक पे हम देखते हैं कि नया सूरज निकला है। नए सूरज का मतलब सूरज तो वही है जो डेली निकलता है ना, पूरब से निकलता है। तो नए सूरज से मुराद है कि लोगों में एक नई भावना, एक नई चेतना, एक लोगों में नई तरंग लोगों में लेकर एक सूरज नया निकला है, लोगों की नई सुबह देखने को मिली है। मीनिंग देखो, निगाहे शौक यानी मोहब्बत भरी नजर, तमाशाई यानी देखने वाला, देखने वाले, शेख बरहमन मुसलमान और हिंदू मजहबी पेशवा जो इनके प्रणेता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, बेखुदी मस्ती बेहोशी, गाम गाम यानी कदम कदम, जबी साई यानी सजदा करना, पेशानी टेकना, दीवाने आशिक, सौदाई को क्या कहा जाता है? आशिक कहा जाता है, दीवाना कहा जाता है। उफुक आसमान का किनारा, जहां पर ऐसा लगता है कि एक बड़े मैदान में जब हम देखेंगे तो एक दूर ऐसा नजर आएगा कि धरती और आसमान, जमीन और आसमान एक तरफ क्या मिलते नजर आते हैं, एक लाइन नजर आती है, वो क्षितिज कहलाती है। असल में ऐसा नहीं होता, आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज ऑटोमेटिक ब्रॉड होती जाएगी। आइए तशरीफ पढ़ते हैं। शायर कहता है कि अब हुब्बे वतन का ऐसा रंग चढ़ गया है, हुब्बे वतन, वतन की मोहब्बत का ऐसा रंग चढ़ गया है कि हर मजहब, हर फिरका उसका दिलदादा हो गया है, हर कोई उस पर दिलफेक आशिक हो चुका है। हिंदू और मुसलमान दोनों वतन की मोहब्बत में सरशार हैं। सरशार कहते हैं लबालब भरा होना। सरशार मतलब था डूबा होना, भरा, फुलम फुल भरा होना। वो हर कदम पर सजदाई शौक बजा ला रहे हैं। सजदाई शौक यानी मोहब्बत का सजदा करते हैं, इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, गोया अपने वतन की जियारत के लिए चल रहे हों, है ना, वतन की जियारत के लिए चल रहे हों। वतन के इश्क का बुत अब नकाब उठा चुका है और एक नए आसमान पर आजादी और इत्तेहाद का सूरज तुलू हो रहा है। शायर ने कौम में पैदा होने वाली यकजहती और वतन दोस्ती के जज्बे को एक मुकद्दस इबादत से तशबीह दी है। इस बंद में कौमी हम आहंगी, कुर्बानी और मुस्तकबिल की झलक दिखाई देती है। एक दोस्तों यहाँ पर एक चीज नजर आती है, इबादत, एक मुकद्दस इबादत नजर आती है। और इस्लामिक कल्चर में, इस्लाम में, मुसलमानी तहजीब में वतन से मोहब्बत करना भी ईमान का जुज है ना। इस्लाम सिखाता है इंसानों को कि आपकी ईमान ही, आपका ईमान मुकम्मल होता है किस चीज से? आपका ईमान मुकम्मल होता है कि जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया है, जिन माँ बाप ने आपकी परवरिश की है, उनकी अजमत बजा लाएं, उनकी फर्माबरदारी बजा लाएं, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, ये आपका ईमान है। अगर आप नहीं करते मतलब फिर आप मुसलमान कहलाने लायक नहीं हो, सचमुच में आप नहीं हो। फिर कहा जाता है कि जिस देश में आप रहते हो, जिस मुल्क में आप रहते हो, उस मुल्क से मोहब्बत करना भी आपका ईमान है। आप जिस मुल्क में रहते हो, जिस मट्टी में आप पले बड़े हो, अगर आप उस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, उस देशभक्ति, उस मुल्क के लिए अगर आपके दिल में मोहब्बत नहीं है, तो फिर आप मुसलमान कहने लायक नहीं हो। यानी कि इबादत है, ईमान ही इबादत है। ईमान क्या है? इबादत है। और इबादत कब पूरी होगी? जब आपका ईमान मुकम्मल होगा। और ईमान मुकम्मल कब होगा? जब आप अपने मुल्क से, हिंदुस्तान से क्या करेंगे? दिल से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम ही के दिलों में इस मुल्क के लिए दिल से मोहब्बत पैदा अता फरमाए। अगला बंदे को दोस्तों, ये आरजू है कि महरो वफा से काम रहे, वतन के बाग में अपना ही इंतजाम रहे, गुलों की फिक्र में गुलची न सुबह शाम रहे, ना कोई मुर्ग खुशलहा असीर दाम रहे, शरीर शाह का इकबाल हो बहार चमन,
रहे चमन का मुहाफिज ये ताजदार चमन। ये आरजू है महरो वफा से काम रहे, आरजू है, तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं, सब चाहते हैं कि इस वतन में महरो वफा, महर बना मेहरबानी से, वफा ईमानदारी से, वफादारी से, कि इस दुनिया में सब लोग, इस मुल्क में सभी लोग ईमानदारी से काम करें, ये मेरी चाहत है। वतन के बाग में अपना ही इंतजाम रहे, वतन का बाग यानी हिंदुस्तान को ही पूरा एक बाग कहा गया है कि इस बाग में अपना ही इंतजाम रहे, इंतजाम हमारा ही शासन हो, हमारी ही सत्ता हो, कोई गैर की सत्ता ना हो, कोई दूसरी कौम, कोई बाहर का इंसान आकर हम पर मुसल्लत ना हो, बल्कि हमारा ही इंतजाम हो, हमारा ही रूल हो, यहाँ पर हमारा ही कानून हो, यहाँ पर हिंदुस्तान के लोग इसको आगे चलाएं, इसको आगे बढ़ाएं। गैर मुल्की यानी अंग्रेजों के लिए बात की जा रही है, ब्रिटिश हुकूमत के लिए। गुलों की फिक्र में गुलची न सुबह शाम रहे, गुलची कहते हैं गुल तोड़ने वाला, यानी बाग का माली जो फूल उगाता है। तो गुलों को तोड़ने में कि मेरे गुल खराब ना हो जाएं, मेरे फूल कहीं टूट ना जाएं, बिखर ना जाएं, मेरे फूलों पर कोई मुसीबत ना आ जाए, मेरे बाग में कोई परेशानी ना आए, तो गुलची इस बात में सुबह शाम फिक्र में नहीं रहे, यानी वो बिल्कुल फ्री हैंड रहे, आराम से आजादी से घूम सके, फिर सके। वो घर से बाहर जाए तो उसको फ्री रहे कि नहीं, मेरे घर पे मेरे बच्चे, मेरे बीवी बच्चे, मेरा परिवार बिल्कुल सुकून से है। तो गुलों की फिक्र में गुलची न सुबह शाम रहे, मुराद ये है कि कोई इंसान, कोई घर का मुखिया जो घर से बाहर जाए तो उसकी वो इस बात से बिल्कुल फिक्रमंद रहे कि नहीं, अब अंग्रेजों की हुकूमत नहीं है, अब मेरा परिवार बिल्कुल सेफ है, अब मेरा परिवार बिल्कुल सेफ है, आराम से है। ना कोई मुर्ग खुश अलहा असीर दाम रहे। मुर्ग कहते हैं दोस्तों, मुर्ग से मुराद मुर्गा नहीं होता मुर्गा मतलब पक्षी, मुर्गा मतलब पक्षी, परिंदा। खुश अलहान जिसको हम कह सकते हैं जिसकी आवाज क्या हो, सुरीली हो, क्या हो, सुरीली आवाज, सुरीली आवाज का परिंदा, सुरीली आवाज का परिंदा, ऐसा परिंदा जिसकी आवाज बड़ी सुरीली हो। असीर दाम रहे, असीर कहते हैं कैदी को, असीर कहते हैं कैदी को, दाम कहते हैं जाल को। और ऐसा ना हो कि कोई एक अच्छा आवाज का पंछी क्या रहे, किसी असीर दाम रहे, असीर दाम किसी जाल में फंसा रहे। यहाँ मुराद पंछी से नहीं, यहाँ मुराद मुल्क के लोगों से है। और ऐसा भी ना हो कि इस मुल्क में कोई ऐसा इंसान हो, कोई अच्छा, कोई नेक दिल, कोई बेहतर इंसान किसी जेल में बंद पड़ा रहे। शरीर शाह का इकबाल हो बहार चमन, इकबाल कहते हैं, इकबाल अल्लामा इकबाल का नाम भी है। इकबाल मतलब होता है जाहो वकार, इज्जत, मर्तबा, है ना, एक डेजिग्नेशन, एक अच्छा पद, समाज में प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इकबाल का अगर मैं हिंदी मीनिंग करूं तो क्या बोलेंगे, प्रतिष्ठा, क्या बोलेंगे, प्रतिष्ठा, समझाने के लिहाज से, ठीक है, आप बात सुन। शरीर शाह का इकबाल हो बहार चमन, यानी हमारे मुल्क की एक अजमत हो, एक प्रतिष्ठा हो, हमारे मुल्क की एक इज्जत हो, जो पूरे जहान में इसका नाम चले। और रहे चमन का मुहाफिज ये ताजदार चमन, यानी जिस बाग का मुहाफिज हम ही हो, हम ही इसकी सुरक्षा करने वाले हों, हम ही इसको तरक्की की तरफ ले जाने वाले हों। ऐसी मेरी क्या है, नीयत है, मेरी आरजू है। महर वफा यानी मोहब्बत और वफादारी, मेहरबानी। गुलची फूल तोड़ने वाला यानी बाग का माली। मुर्गे खुश अलहान खूबसूरत आवाज वाला परिंदा। असीर दाम जाल में फंस जाना, असीर यानी कैदी होता है, दाम यानी जाल होता है। दाम यानी पैसे वाला दाम भी होता है, दाम यानी जाल भी होता है, दाम लगाना, जाल बिछाना। शरीर शरीर शाह यानी बादशाह का तख्त। इकबाल खुशनसीबी, जाहो मर्तबा, प्रतिष्ठा, वकार, इज्जत। ताजदार चमन मुल्क या कौम का रहनुमा। क्या है तशी देखिए, चकबस इस बंद में एक पुरअमन, मुनज्जम और खुद मुख्तार वतन की तमन्ना करते हैं। चकबस क्या चाहते हैं, एक ऐसा वतन हो जो पुरअमन हो, पुरअमन जहां पर शांति हो, मुनज्जम हो, व्यवस्थित हो, सिस्टमेटिक हो, खुद मुख्तार हो यानी जिस पर खुद की सत्ता हो, जिनका खुद का अधिकृत हो, अधिकार हो, जिनका खुद का इख्तियार चलता हो, ऐसी एक वतन की ख्वाहिश रखते हैं। वो चाहते हैं कि वतन के बाग में मोहब्बत और वफादारी की फिजा कायम रहे। कोई बैरूनी ताकत, कोई बाहर की ताकतें, बाहर के हमलावर या खुद गर्ज इंसान इस बाग में, इस मुल्क के फूलों को नुकसान ना पहुंचाए। मुल्क के जितने बाशिंदे हैं उनको फूलों से तशबीह दी है। किसी आजाद रूह की कैद में, किसी आजाद रूह को कैद में ना रखा जाए। बादशाह यानी हुकूमत का वकार सलामत रहे और मुल्क का मुहाफिज ऐसा हो जो अमन और चैन की जमानत बने। इस बंद में शायर का मकसद यह है कि वतन में आजादी और खुद इख्तियारी हो ताकि कौम के लोग अपनी खुशी और तरक्की के खुद जिम्मेदार हों,
ना कि किसी और के ताबे हों। ताबे चलना, किसी की पैरवी करना, किसी के पीछे चलना, या यूं समझ लीजिए किसी पर आश्रित होना। आइए अगला बंद देखते हैं। 14 बंद है आजकल की हवा में वफा की बर्बादी, सुने जो कोई तो सारा चमन है फरियादी, कफस में बंद है जो आशियां के थे आदि, उड़ा है बाग से बू हो के जंग आजादी। हवाए शौक में गुंचे बिकस नहीं सकते, हमारे फूल भी चाहें तो हंस नहीं सकते। ये गीचे नहीं है दोस्तों, गुंचे हैं। क्या है? गुंचे, या नहीं यहाँ पे, मैं किसी और से हटाता हूँ उसको, कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? है आजकल की हवा में वफा की बर्बादी। और अब मैं आज का माहौल देखता हूँ, अगर मुल्क की, ये 1947 की बात है जब देश आजाद हुआ, उससे पहले की बातें हैं, तो मैं देखता हूँ कि हमारे मुल्क में वफा की बर्बादी है। वफा पामाल हो चुकी है, लोगों में ईमानदारी खत्म हो गई है, हर तरफ दंगा फसाद इसी तरह के हालात देखने को नजर आते हैं। सुने जो कोई तो सारा चमन है फरियादी, और कोई सुने तो पूरा चमन फरियादी है। फरियाद करना कहते हैं उम्मीद लगाना, आहो बुका करना, रो रो कर दुआएं करना, फरियाद करना, तमन्नाएं करना। तो सारा चमन किसी बात को लेकर फरियाद करता है कि इस चमन में अमन नहीं है, इस चमन में, इस बाग में, इस मुल्क में क्या नहीं है? शांति नहीं है। कफस में बंद हैं जो आशियां के थे आदि। आशियां किसको कहते हैं? आशियां घोंसले को कहते हैं। आशियां घोंसले को कहते हैं, आशियां मकान को भी कहते हैं, आशियां अपने घर बार को भी कहते हैं। कफस में बंद है, कफस कहते हैं जेल। कफस मतलब कैद भी होता है, कफस यानी होता है कैद। कैद में है, जेल में है। कौन? जो आशियां के थे आदि, आज बंद हैं, कफस में, जेल में बंद हो रखे हैं। जो कभी घरों में आराम से गुजारा करते थे, जो घरों में रहने के आदी थे, जो घरों में रहना चाहते थे, अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे, आज नाहक जेलों में क्या है? बंद है। अंग्रेजों के जमाने में उड़ा है बाग से बू हो के जंग आजादी। उड़ा है बाग से बू हो के, इस बाग से बू बनकर उड़ गया है जंग आजादी। आजादी का जो जोश है, इसको धीरे धीरे क्या करने में लगी है? लोगों को कमजोर करने में लगी है। लोगों का ये जोश धीरे धीरे सत्ताएं खत्म करने में लगी है। हवाई शौक में गुंचे बिकस नहीं सकते। हवाई शौक में गुंचे बिकसना, एक लफ्ज है दोस्तों, बिकस। क्या है? बिकस, बिकस, बिकस यानी होता है खुलना, बकस नहीं है दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? बिकस। गुंचा कहते हैं कली को। अब हालात ऐसे हैं कि इस हवाओं में, इस जहरीली हवाओं में अब कलियां खिलने को तैयार नहीं है, कलियां खिल नहीं पा रही है। हमारे फूल भी चाहे तो हंस नहीं सकते। हमारे फूल यानी हमारा परिवार, हमारे छोटे बच्चे चाहे तो भी हंस नहीं सकते, क्योंकि गमों ने इतना ज्यादा उन पर भारी पहाड़ डाल दिया है कि वो चाह कर भी मुस्कुरा नहीं सकते हैं। अंग्रेजों ने इतनी ज्यादा उनके ऊपर बर्बरियत या बर्बरता के साथ काम लिया है। आइए लिंक देखते हैं। हवा में वफा की बर्बादी से मुराद है मोहब्बत और इखलास का खात्मा हो चुका है। फरियादी यानी शिकायत करने वाले, तमन्ना करने वाले, आरजू लगाने वाले। कफस मतलब होता है पिंजरा, कैद। आशिया यानी घोंसला, आशिया यानी घर भी होता है। बिकसना यानी खिलना, बिकसना खिलना। तशी क्या है? शायर इस बंद में मौजूदा हालात पर अफसोस का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि अब हवा में बेवफाई और खुदगर्जी फैल चुकी है, हर तरफ मायूसी और गुलामी की फिजा है। वो लोग जो आजादी के मतवाले थे, कैद खानों में बंद कर दिए गए हैं। वो लोग जो स्वतंत्रता पाना चाहते थे, जो दिन रात मेहनत करते थे, जो दिन रात कोशां थे इस चीज के कि वतन को आजादी मिले, आज उनको नाहक जेल में बंद कर दिया गया है। आजादी की खुशबू ने बाग की फजा बदल दी है, मगर खौफ और जबर के बाइस गुंचे भी खिलने से डरते हैं। गुंचे भी, कलियां भी इस हवा में खिल नहीं पा रही हैं। कौम के लोग खा कितने ही खुश होना चाहें, गुलामी का दुख उनकी मुस्कुराहट छीन लेता है। चाहे जितनी खुशियां मनाए, चाहे त्यौहार आए, ईद आए, दिवाली आए, त्यौहार मनाना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी से उनकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, और चाहकर भी मुस्कुरा नहीं सकते। इस बंद में शायर ने इस्ताराती अंदाज में कौम की मजलूमियत और आजादी की तड़प को क्या किया है? बयान किया है। समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अगला शेर देखिए। आप पढ़िए, एक सेकंड पानी पीता हूं।
आइए अगला शेर देखते हैं। जो आज कल है मोहब्बत वतन की आलमगीर, यही गुनाह है यही जुर्म है यही तकसीर। ज़बां है बंद कलम को पिनाई है जंजीर, बयान दर्द की बाकी नहीं कोई तदबीर। है दर्द है दिल में दर्द मगर ताकत कलाम नहीं, लगे हैं जख्म तड़पने का इंतजाम नहीं। बहुत शिद्दत से ये कलाम लिखा है दोस्तों। जो आजकल है मोहब्बत वतन की आलमगीर, ये जो वतन के लिए मोहब्बत है, आलमगीर पूरे समाज के लिए, पूरे जहान के लिए बात यहाँ पर की जा रही है। ये जो वतन की मोहब्बत है पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल अपने वतन की मोहब्बत के लिए बस अपनी जान निसार करने के लिए तुले पड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये जो मोहब्बत है, वतन के लिए मोहब्बत करना है, सामाजिक तौर पे, पूरे साम्राज्य, यूनिवर्सल तौर पे, पूरी हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया के लिए आज सबसे बड़ा गुनाह क्या है? वतन से मोहब्बत करना क्या है? गुनाह है। वतन से मोहब्बत करना गुनाह है। वतन से मोहब्बत करना जुर्म है, यही तकसीर। गुनाह, जुर्म और तकसीर तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों का मतलब एक ही होता है। गुनाह, पाप करना, अपराध करना। अपराध क्या है? वतन से मोहब्बत करना अपराध है। तो जो लोग मोहब्बत में, वतन की मोहब्बत में है, जिनमें देशभक्ति है, उनको जा बजा जेलों में डाला जा रहा है। जुर्म क्या है? बस वतन से मोहब्बत कर ली। देश से प्रेम करना भी क्या है? एक अपराध है, डाल दिया जेलों में उन लोगों को। ज़बां है बंद, कलम को पिनाई है जंजीर। लोगों की ज़बानें बंद कर दी गई है अपने जब्र से, अपने बर्बरता से, जब्र से, और उनकी कलम को पिनाई है जंजीर, और उनकी कलम को रोक दिया गया है, उनको जंजीरें पहना दी है कि अब आप हिंदुस्तान में रहते हुए अब आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते। मैंने मुंशी प्रेमचंद का चैप्टर पढ़ाया था ना, उन्होंने सोज़े वतन लिखा, बाद में क्या किया, उसको अंग्रेजों ने बुला लिया, नहीं नहीं लाओ भाई, ये आप हुकूमत के खिलाफ बातें लिख रहे हो, इसको जला दिया जाए, और अगली बार जो लिखोगे हमारे से पूछ के लिखना। तो इसका मतलब है कलम को पहना दी जंजीर, कलम को जंजीरों में बांध दिया कि आदमी कुछ लिख ना सके। बयान दर्द की बाकी नहीं कोई तदबीर। अब ना तो इंसान जबान से कुछ बोल पा रहा है, ना इंसान कलम से कुछ लिख पा रहा है। अब कोई तदबीर ही नहीं बची, अब कोई तरीका ही नहीं बचा अपने दर्द को बयान करने का। एक इंसान अपने बातों को एक्सप्रेस कैसे करेगा, जाहिर कैसे करेगा? या तो लिख कर या फिर बोल कर। अब उसको बोलने पे पाबंदी लगा दी है, उसको लिखने पर पाबंदी लगा दी है। तो उस जमाने में दोस्तों कौन सा ट्विटर था, हैशटैग चलते थे, बाइकआउट ये बाइकआउट वो, उस जमाने कौन सा इंस्टाग्राम यूट्यूब थे, यही चीजें थी। तो कोई तदबीर ही नहीं बची अपना दर्द दिल बयां करने का कि हम किस हालत में इस मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं। है दिल में दर्द मगर ताकत कलाम नहीं। दिल में दर्द है, एक एक हिंदुस्तानी दिल में दर्द लेकर बैठा है कि मेरा मुल्क आज अंग्रेजों की गुलामी में जी रहा है, लेकिन ताकत कलाम नहीं। कलाम कहते हैं बात करना, कलाम कहते हैं लिखना, बोलना, लफ्जों से जो बात की जाए। तो ताकत कलाम नहीं, लिखने की ताकत नहीं है। दिल में दर्द है लेकिन लिखने की ताकत नहीं है। लगे हैं जख्म, तड़पने का इंतजाम नहीं। और दिल में इतने जख्म दिए हैं अंग्रेजों ने, लेकिन तड़पने की कोई कैफियत भी हम बयान नहीं कर सकते। हमें ये भी नहीं बता सकते कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। मोहब्बत वतन यानी वतन से इश्क और वफादारी। आलमगीर यानी सारी दुनिया में फैली हुई, सारी दुनिया में बात आम हो जाए कि हिंदुस्तान से, मुल्क से मोहब्बत करना इसे छोड़ा क्या है? अपराध है। गुना, जुर्म और तकसीर तीनों का मतलब एक ही होता है, गुना, खता, अपराध। देश प्रेम करना क्या है? अपराध है। उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों के लिए क्या है? देश प्रेम करना अपराध है। पिन्हाई है जंजीर यानी कैद में डाल दिया गया है। पर यहां पिन्हाई जंजीर मतलब लिखने के लिए रोकथाम कर देना। बयान दर्द यानी दुख का इजहार। ताकत कलाम यानी बोलने की कुव्वत, बोलने की शक्ति क्या कर दी है? खत्म कर दी है। आइए पढ़ते हैं तफसीर। शायर इस बंद में हुकूमत बरतानिया के जुल्म और जबर की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि आज वतन से मोहब्बत करना ही सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है। आजादी के मतवालों की जबान पर ताले लगा दिए गए हैं, कलमों को जंजीरों में जकड़ दिया गया है, यानी इजहार की आजादी छीन ली गई है। अब ना कोई अपनी तकलीफ बयान कर सकता है, ना ही मजलूम अपनी फरियाद सुना सकता है ना। दिलों में दर्द की शिद्दत है लेकिन हालात इतने कड़े हैं कि तड़पने की भी इजाजत नहीं है। शायर ने इस बंद में कौम की मजलूमियत, गुलामी की अजाब और आजादी की ख्वाहिश को निहायत दर्दनाक अंदाज में बयान किया है। आइए अगला बंद देखिए दोस्तों। जो अपने हाल पे ये बेकसी बरसती है, ये नाइबान हुकूमत की खुद परस्ती है। यहां से दूर जो बरतानिया की बस्ती है,
वहां सुना है मोहब्बत की जिनस सस्ती है, जो उस पे हाल वतन आशिकार हो जाए, ये देखते रहें बेड़ा ये पार हो जाए। एक उम्मीद लगाई है जो असल में होनी तो नहीं है पूरी, लेकिन शायर ने उम्मीद लगाई, क्या लगाई है? जो अपने हाल पे ये बेकसी बरसती है, हमारे हालों पर बेकसी, हमारे हालों पर ये जो जुल्म हो रहा है, अगर इस जुल्म को ये नाइबान हुकूमत की खुद परस्ती है, नाइब की जमा है नाइबान, नाइब कहते हैं अधिकारी, उच्च पद वाले लोग, हुकूमत के जो शासक लोग हैं, उन्हीं की जबरदस्ती है, उनकी खुदगर्जी है कि वो अपने स्वार्थ के लिए इस कौम को, इस मुल्क के लोगों को क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं उनका। यहां से दूर जो बर्तानिया की बस्ती है, कहते हैं यहां से दूर जो ब्रिटेन है, जहां पर ब्रिटेनी हुकूमत है, वहां सुना है मोहब्बत की जिनस सस्ती है। वहां मोहब्बत सस्ती है, यानी वहां पर लोगों में कोई दिलों में प्रेम नहीं है। वहां लोगों में क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, लोगों में इज्जत नहीं है, लोगों में मोहब्बत नहीं है, लोगों में दरिया दिली नहीं है, लोगों में दया नहीं है। मोहब्बत की जिनस सस्ती है, जो उस पर हाल वतन आशिकार हो जाए, और ये जो हम पर जुल्म हो रहे हैं उन पर आश्कार हो जाए। आश्कार होना, जाहिर होना, ये हम पे जो जुल्म किए जा रहे हैं उन पर अगर जाहिर हो जाए, अंग्रेजों को पता लगे हम पर इतने जुल्म हो रहे हैं कि हम लोग भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, हमें नाहक जेलों में डाला जा रहा है, ये देखते रहें बेड़ा ये पार हो जाए, तो ऐसा होगा कि इन दिन को सचमुच हम पर दया आ जाएगी और उनको ये देश छोड़कर जाना होगा। कहते हैं कि वो ब्रिटेन की जो सत्ता है, अगर वो हमारे दुख दर्द देख ले तो वो खुद ही हमारा देश छोड़ के चले जाए, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। गरम दल और नरम दल यूं ही नहीं बनाए गए थे। बेकसी, लाचारी, कमजोरी, नाइबान हुकूमत, नाइब की जमा है नाइबान, नुमाइंदे, गवर्नर, खुद परस्ती यानी खुदगर्जी, स्वार्थ, क्या कहते हैं? स्वार्थ। जिन्स सस्ती है यानी मोहब्बत की कीमत कम है, वहां मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है। आश्कार होना, जाहिर हो जाना, बेड़ा पार होना, निजात मिल जाना। बेड़ा पार यानी नाव एक दरिया में गई है और नाव अपने किनारे पे पहुंच जाना, मतलब होता है बेड़ा पार लग जाना। इस बंद में शायर अंग्रेजी हुक्काम, हुक्काम जमा है हाकिम की, हुक्काम की खुदगर्जी पर तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि कौम की कमजोरी और गुलामी दरअसल बरतानवी नुमाइंदों की खुद परस्ती का नतीजा है, उनके स्वार्थ का नतीजा है कि आज हमारे मुल्क में इन लोगों का क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। जो लोग हुकूमत की बागडोर संभाले हुए हैं वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। शायर तंजिया तौर पर कहते हैं कि बरतानिया की सरजमीन पर मोहब्बत और इंसानियत की कैद नहीं रही है, वहां जज्बात की कीमत बहुत कम हो गई है। अगर वहां के लोगों पर हिंदुस्तान के मसाइब, मसाइब जमा है मुसीबत की, वहां पे मुसीबत को कहते हैं मसाइब जमा उसकी, मसाइब आश्कार हो जाएं, हम पर आने वाली मुसीबतें उन पर जाहिर हो जाएं, तो शायद हालात बदल जाएंगे, शायद कौम की नाव किनारे लग जाएगी। इस बंद में शायर ने इस्लाही जज्बे और उम्मीद की किरण दिखाई है। कहते हैं कि सचमुच अगर अंग्रेजों तक हमारे जुल्म पहुंच जाएं, अंग्रेजों को पता लग जाए कि हम पर कितने जुल्म हो रहे हैं, तो शायद वो हमें क्या कर दे? आजाद कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगला बंद देखिए। 22 बंद हो चुके हैं, 22 पेज तक आ चुके हैं। ये क्लास लगभग 46 पेज की है, पर मुझे पूरी पढ़ानी होगी। मैं चाह रहा था कि इस क्लास को मैं 2 भागों में पढ़ा दूं, एक एक घंटा आधा घंटा करके, पर नहीं दोस्तों, मैं कोई बात नहीं, वीडियो लंबा है तो लंबा चलने दो, कोई बात, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। कोई बात, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, हम इसको एक बार में ही पढ़ना पसंद करेंगे ताकि आपका फ्लो बना रहे, आप कंटिन्यूसली एक वीडियो को आराम से देख सके। अगला बंद देखिए दोस्तों। फिदाइयान हुकूमत ने हमको रंज दिए, मगर जो फर्ज वफा थे अदा वो हमने किए, निसार जां से हुए आदाब सल्तनत के लिए, शराब ऐश समझकर लहू के घूंट पिए, डिगे ना पाओ मोहब्बत के नोक खंजर पर, लहू की महर है अपनी वफा के महजर पर। फिदाइयान हुकूमत ने हमको रंज दिए। फिदाइयान हुकूमत, वतन पे फिदा हो जाने वाले लोग नहीं है दोस्तों। फिदाई मोहब्बत यह है कि जो वतन के उच्च अधिकारी वाले लोग थे, हमारे देश के लोग थे लेकिन थोड़े ऊपर वाले लोग थे ना। ऐसा तो नहीं सारे अंग्रेज ही, एक 150 अंग्रेज आकर पूरे देश को गुलाम बना लिया था। यहाँ के लोगों की जो बड़े बड़े सत्ताधीन लोग थे, जिनको ये लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि आपको ना ये रियासत दे दी जाएगी, आपको रियासत दे दी जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। बहुत सारे संघ हुए, बहुत सारी अनुबंध हुए, बहुत सारे,
जिसको आपने सुना होगा, पूना पैक्ट, ये पैक्ट, वो पैक्ट, बहुत सारे पैक्ट वगैरह हुए थे। उनमें बात बताई जा रही है कि उन्होंने हमें रंज दिए, बहुत से दुख दिए उन लोगों ने हमें, मगर जो फर्ज वफा थे, लेकिन जो वफा का फर्ज था, ईमानदारी का जो फर्ज था, किसके लिए? वतन के लिए अदा, वो हमने किया। हमने वो सारे फर्ज अदा किए जो एक वतन के लिए किए जाते हैं। हमें जहां भी लुटानी थी तो हमने लुटाई इस वतन के लिए। निसार जहां से हुए आदाब सल्तनत के लिए, आदाब सल्तनत वतन के लिए हमने क्या किया? अपनी जानों को निछावर कर दिया। शराब ऐश समझकर लहू के घूंट पिए। लहू का घूंट पीना एक मुहावरा है, खून के घूंट पीना, लहू के घूंट पीना क्या है? मुहावरा है। बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजारना। हमने शराब ऐश समझ, हमने कहा कोई बात नहीं, ये शराब ऐश है, एक कोई बात नहीं, अगर हम तकलीफ में रहेंगे लेकिन हमारा वतन एक दिन क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा कोशिश करनी थी वो सारी कोशिश इन्होंने करी, भले कितना प्रताड़ित इनको होना पड़ा, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया? वतन की आजादी के लिए इनके पांव डिगे नहीं। डिगे ना पाओ मोहब्बत के नो के खंजर पर। वतन, मोहब्बत कौन सी? वतन की मोहब्बत में जो नो के खंजर पर इनके पांव डिगे नहीं। खंजरों पर इनको चलाया गया, पर इनके पांव डिगे नहीं। और ये चीजें आप शहीद भगत सिंह वगैरह, आप जब मूवी वगैरह देखते हैं तो आपको पता लगता है कि अंग्रेजों ने कितनी ज्यादा बर्बरियत उन पर की थी। लहू की महर मोहर है अपनी वफा के महजर पर। महजर जो होता है दोस्तों, समझ लीजिए आप, इसको बोलते हैं महजर। क्या बोलते हैं? महजर। जिसपे क्या होती है? सील। क्या होती है? सील होती है, जिसपे काजी साइन करता है ना। तो ये जो एक इबारतनामा होता है जिसपे प्रॉपर सील लगाकर, एक स्टैंप लगाकर, सिग्नेचर करके जो लेटर दिया जाता है किसी चीज को साबित करने के लिए, किसी चीज का लेटर पैड कहते हैं आज के जमाने में, तो इसको कहते हैं महजर। क्या कहते हैं? महजर। लहू की महर है अपनी वफा के महजर पर। क्या वफा का जो महजर है हमारा, ये वफा का जो महजर हमारा है, इस महजर पर क्या है दोस्तों? हमारे लहू की बूंदे हैं, और कुछ नहीं है, सील नहीं है, बल्कि हमारा खून इस पर लगा है। इस बात की गवाही देता है कि हमने इस वतन से सच्ची मोहब्बत निभाई है और वतन का हर एक फर्ज हमने क्या किया है? अदा किया है। फिदाइयान हुकूमत, हुकूमत के वफादार। फिदाइयान यानी फिदा, हुकूमत के लिए, हुकूमत पे फिदा हो जाने वाले, असल में चापलूस टाइप के लोग कहा जाता है। फर्ज वफा यानी वफादारी के फराइज। निसार जान यानी जान कुर्बान करना। आदाब सल्तनत हुकूमत के तकाजे। नौ के खंजर यानी तेज धार। महजर यानी दस्तावेज ऐसा जिसपे सील साइन वगैरह हो, वो अटेस्टेड इसको बोलते हैं। शायर कहता है कि अगरचे हुकूमत के हिमायतियों ने हमें बहुत दुख दुख पहुंचाए हैं, लेकिन हमने अपने वतन के साथ अपनी वफादारी निभाई है। हम हमने अपनी जानें कुर्बान की हैं और वतन की आजादी के लिए लहू के घूंट खुशी से पी लिए। हमारे कदम खंजर की नोक पर भी डगमगाए नहीं। शायर अपने कौम की कुर्बानियों को सराहता है कि उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उनके खून ने वफादारी के दस्तावेज पर मोहर सिबत कर दी। सिबत करना, चस्पा कर देना, चिपका देना। इस बंद में कुर्बानी, हिब्बुल वतनी और पुख्ता अज़्म की बेहतरीन तस्वीर कशी की गई है, बेहतरीन तस्वीर नजर आती है। अगला बंद देखिए दोस्तों। जो अपने दिल से है बरतानिया का दिल राजी, तो क्या करेंगे ये हिंदुस्तान के काजी। न काम आएंगी गैरों की रुखना अंदाजी, तुम्हें पुकार रही है सखी की फैयाजी। बची खुची पे कनाअत है यूं नहीं पीती, पिलाने वाला पिलाता है क्यों नहीं पीते। पिलाने वाला एक लफ्ज है यहाँ पे, मैं तो नहीं लिखा, पिलाने वाला पीता है। इन पिलाने से मुराद है साकी जो होता है, शराब पिलाने वाला। पिलाने वाला पिलाता है तो फिर क्यों नहीं पीते। यहाँ पर बात साकी की नहीं, यहाँ पर बात खुदा की जात है। खुदा ने तुम्हें दिया है, अता किया है, तो तुम उसको लेते क्यों नहीं। खुदा तो चौड़ा होकर देता है, बिल्कुल फैयाजी के साथ, दरिया दिली के साथ बहाने में लगा है, लुटाने में लगा है, तो तुम क्यों नहीं पीते, तुम क्यों नहीं लेते। क्या कहते हैं? जो अपने दिल में है बरतानिया के दिल राजी, जो अपने बरतानिया को हुकूमत के लिए जो अपना दिल राजी करके बैठे हैं, तो क्या करेंगे ये हिंदुस्तान के काजी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बरतानी हुकूमत के ही समर्थन में है, तो हिंदुस्तान के काजी बड़े बड़े पेशवा लोग क्या ही कर लेंगे, जब उन बड़े बड़े लोग ही उसमें लगे पड़े हैं, तो ये पेशवा लोग भी आगे बढ़कर क्या कर लेंगे। न काम आएंगे गैरों की ये रुखना अंदाजी। रुखना अंदाजी को हिंदी में बोलते हैं हस्तक्षेप। मैं लिखा यहाँ पे रुखना अंदाजी,
रुखना अंदाजी को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? हस्तक्षेप। क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप जानते हैं दोस्तों आप? आई होप आपने स्कूल में पढ़ा हो, छोटी क्लास में पढ़ा हो और पढ़ाया भी हो। हस्तक्षेप कहते हैं किसी का दखल, किसी की दखल अंदाजी, किसी काम में रुकावट न काम आएगी। गैरों की रुखना अंदाजी, हमारे देश में लोगों का हस्तक्षेप है, दूसरी कौमों का, दूसरे शासनकर्ताओं का जो हस्तक्षेप है, इसमें जो हमारे बीच में रुकावटें डाली जा रही है, ये काम आएंगी नहीं। इस देश को तरक्की पर ले जाने के रास्ते में रुकावटें हैं। तुम्हें पुकार रही है सखी की फैयाजी, सखी की फैयाजी, खुदा की दरिया दिली तुम्हें पुकार रही है। बची कुची पे कनात है यूं नहीं पीते। अब कहते हैं कि बची कुची जो कनात कहते हैं, जो मिला उसी पर सब्र कर लेना, कहलाता है कनाअत। क्या कहलाता है? कनाअत। जो मिला है उसी पर सब्र कर लेना, ठीक है, अल्लाह ने जो दिया उसमें खुश हो। तो कहते हैं पिलाने वाला पिलाता है क्यों नहीं पीते। अरे पिलाने वाला पिला रहा है, तुम देश के लिए थोड़ा सा खून लगा कर तो देखो। अगर तुम देश के लिए थोड़ी हिम्मत करके देखोगे तो उस देश के साथ खुदा ने क्या नेमतें तुम्हें नहीं दी है, उस मुल्क के साथ तुम्हें क्या हिम्मतें, क्या नेमतें नहीं दी है, वो सब आपको एक दिन मिलने वाली है। तो आपको ये सारी कोशिशें करनी चाहिए। आइए मीनिंग देखते हैं। दिल राजी यानी मुतमईन, खुश, जो ब्रिटिश सत्ता से खुश हो गए हैं, मुतमईन है, संतुष्ट हैं। रुखना अंदाजी, दखल अंदाजी, फितना डालना। फैयाजी, सखावत, दरिया दिली। खनात, थोड़ी चीज पर राजी हो जाना, जो मिला उस पर सब्र कर लेना। पिलाने वाला यानी खुदा, रिस्क देने वाला, यहाँ पर साकी मुराद नहीं है। आइए तशरीह देखते हैं। चकबस्त यहाँ इस्तिआराती अंदाज में कौम को सब्र, उम्मीद और एतमाद का पैगाम देते हैं। कहते हैं सब्र करो, उम्मीद रखो, एतमाद, भरोसा रखो कि एक दिन आजादी जरूर मिलेगी। वो कहते हैं कि अगर दिल खालिस खालिस हो, अगर तुम्हारा दिल शुद्ध हो, प्योर हो, दिल में किसी तरह का कीना बुग्ज ना हो और नीयत आपकी दुरुस्त हो, तो बड़ी ताकतें भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। खुदा की फयाजी हर जगह मौजूद है, लेकिन कौम को अपने हिस्से की कुर्बानी देनी होगी। आपको अपने हिस्से की कुर्बानी देनी होगी, उसके बदले में खुदा आपको बड़ी बड़ी नेमतें आपको अता करेगा। शायर तंजिया अंदाज में कहता है कि कौम मामूली चीजों पर कनात कर लेती है, जबकि देने वाला यानी खुदा तो लामहदूद है, ना लामहदूद नेमतों का मालिक है। खुदा लामहदूद, लामहदूद असीमित नेमतें हैं बहुत सारी, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता। अगर हम अपनी खुदी, ईमान और हौसला कायम रखें तो कामयाबी लाजमी है। इस बंद में ईमान, खुद एतमादी और अमल की कोशिश का सबक दिया गया है। रहा है रात की सोहबत में क्या मजा बाकी, निगाह शौक को है दौर नौ की मुश्ताकी, नई शराब नया दौर और नया साखी, मिटे सुरूर में देरो हरम में ना चाखी, यही किसी का हरम और किसी का देर रहे, ये मैं कदा रहे और ये मैं कदा रहे आबाद खुम का खैर रहे। खुम कहते हैं दोस्तों मटका, खुम कहते हैं मटका। जेर जबर का फर्क है दोस्तों, एक है खम, एक होता है खुम। यह है खम। खम मतलब झुकाव होना, खम मतलब झुका, झुकाव, और खुम मतलब मटका। किसका? दारू का समझ लीजिए, मैं का मटका, मैं का मटका, शराब का मटका जो होता है खुम कहलाता है। क्या कहलाता है? खुम कहलाता है। क्या कहते हैं? रहा है रात की सोहबत में क्या मजा बाकी, अब रात ही रात में क्या मजा बाकी रह गया है। रात से मतलब गुलामी का, गुलामी के अंधेरे में अब क्या मजा बाकी रह गया है, कैसी जिंदगी तुम्हारी पार पड़ रही है इससे। निगाह शौक को है दौर नौ की मुश्ताकी, मुश्ताकी बना है इश्तियाक से। इश्तियाक का मतलब होता है इंतजार करना, किसी चीज की इच्छा रखना। किसको? निगाह शौक को, इन मोहब्बत वाली आंखों को। क्या है? दौर नौ, दौर काल, नौ यानी नया, एक नए काल की, एक नए दौर की क्या है? उम्मीद है, इच्छा है, एक आरजू लगाए पड़े हैं कि नया दौर आएगा, एक नई रोशनी हमारी जिंदगी में आने वाली है। नई शराब होगी, नया दौर होगा और नया साकी, नई शराब, नया पिलाने वाला और नया दौर, नया ही टाइम आएगा जब सब कुछ नया होगा, जब सब कुछ नया नया होगा। मिटे सुरूर में देरो हरम में ना चाकी, और लोग सुरूर में, बिल्कुल खुशी में, मसरूर में, लोग खुशियों के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे। यही किसी का हरम हो किसी का देर रहे, और इसी हिंदुस्तान में किसी का हरम होगा किसी का देर होगा। हरम कहते हैं मस्जिद को, हरम शरीफ से बना हरम, तो हरम मस्जिद जहाँ पे मुसलमान लोग इबादत करते हैं। देर का मतलब होता है मंदिर, देर का मतलब मंदिर, जहां पर क्या करते हैं हिंदू लोग अपनी
पूजा अर्चना करते हैं, जहां पर भगवान की इबादत करते हैं। तो यहीं पर इसी मुल्क में ये अंग्रेज लोग जब चले जाएंगे तो हम ही लोग बड़ी खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारेंगे। यहीं पर कहीं किसी की मस्जिद होंगी, कहीं पर मुसलमान अपनी इबादतें करेंगे, यहीं वो लोग होंगे जहां पर कहीं मंदिर होगा, लोग अपने मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे और सभी मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अंग्रेज जाते जाते क्या कर गए, डिवाइड एंड रूल, इनमें फसाद का बीज बोकर चले गए। ये मैकदा रहे, आबाद खुम की खैर रहे, और कहते हैं कि ये सब कुछ आबाद रहे, ये जो हिंदुस्तान है एक तरह का मैकदा बन जाए। मैकदा कहते हैं शराब खाना। आबाद खुम की खैर रहे, और शराब का जो प्याला है, शराब के जो मटके हैं, सलामत रहे। इनको पीत की मैं हमेशा मिलती रहे, इनको अंदर प्यार की जो शराब इनको हमेशा मिलती रहे, ताकि इन लोगों में हमेशा अमन रहे, भाईचारा रहे, इनमें प्यार का हमेशा जज्बा कायम रहे। ये दोनों कौमें आपस में हमेशा कह रहे मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे, ऐसी इन्होंने क्या की है, तमन्ना की है। रात की सोबत यानी अंधेरा, गुलामी, दौर नौ यानी नया जमाना, मुश्ताकी इश्तियाक रखना, शौक में होना, आरजुमंदी, तलब, इश्तियाक मुश्ताक बना है इश्तियाक रखने वाले को, जिसमें कोई इच्छा हो, किसी चीज को पाने की लालसा हो। साखी पिलाने वाला, रहनुमा भी मान सकते हैं। देरो हरम मंदिर और मस्जिद, नाचाकी नाइत्तेफाकी अनबन बिगाड़, रंजिश नाचाकी नाइत्तेफाकी कह सकते हैं। खुम यानी शराब का बड़ा मटका, उसको कहते हैं खुम। क्या कहते हैं, खुम, जिससे सबको शराब भर भर के पिलाई जाती है। तशरीह क्या है देखिए, इस बंद में शायर रोशनी, बेदारी और नई उम्मीद की बात करता है। वो कहता है कि गुलामी की रात अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि कौम की निगाहें एक नए दौर के मुंतजिर है, एक नए दौर की इच्छा में है। एक नया जमाना, नया रहनुमा, नया जज्बा उभर रहा है, जो सबको मुत्तहिद करेगा, सबको एक करेगा। मुत्तहिद क्या ना, एकता में। जब कौम बेदार होगी तो मजहब इख्तलाफात मिट जाएंगे और मंदिर और मस्जिद की तकसीम बाकी नहीं रहेगी। शायर दुआ देता है कि ये बेदारी का मैकदा हमेशा आबाद रहे। ये जो शराब खाना है, इन दुनिया है, हमारा हिंदुस्तान है, हमेशा क्या रहे, आबाद रहे। और इसके जोश और वलवले का खुम कभी खाली ना हो। और इनमें जो जोश है, इनमें जो भाईचारा है, जो एकता है, उसका मटका कभी खाली ना हो। अगला बंद देखो दोस्तों, शराब शौक दवा है इस अंजुमन के लिए, सुरूर इसका है इक्सीर रूह तन के लिए, खिंची है खुल्द में इस महफिले कुहन के लिए, फलक से उतरी है ये शेख बरहमन के लिए, रहेगा दौर जमाना में यादगार इसका, ये हो मरूल का सौदा खुमार है इसका। शराब शौक दवा है इस अंजुमन के लिए। शराब शौक, प्यार की जो शराब है, वो दवा का काम करेगी, है ना। कब, इस अंजुमन के लिए, इस महफिल के लिए, इस सभा के लिए, इस आयोजन के लिए। और महफिल क्या है, हिंदुस्तान। इस पूरे हिंदुस्तान को एक मोहब्बत की शराब मिल जाए तो ये दवा का काम करेगी। और वो मोहब्बत क्या है, देश प्रेम। क्या है, देश प्रेम। सुरूर इसका है इक्सीर रूह तन के लिए। इस शराब में सुरूर है, खुशी है, सरमस्ती है। और किसके लिए है, रूह के लिए, तन के लिए, जिस्म के लिए और आत्मा के लिए, दोनों के लिए ये शराब समान काम करेगी। क्योंकि इंसान के जब दिल में जोश पैदा हो जाएगा तो हाथ पांव भी ऑटोमेटिक जोश में काम करने लग जाते हैं, है ना। दिल में जोश होने से इंसान खुद भी एक्टिव होता है, लेकिन दिल में ही उदासीनता है तो इंसान के हाथ पांव भी फिर वैसे काम नहीं करते हैं। खिंची है खुल्द में इस महफिल कोहन के लिए। महफिल कोहन कहते हैं पुरानी रीति रिवाज, कोहन कहते हैं पुराना रीति रिवाज, खिंचता चला जा रहा है, एक नया जमाना आ रहा है। फलक से उतरी है ये शेख और बरहमन के लिए। और क्या है, ये खुल्द से, जन्नत से शराब उतरी है, जन्नत से शराब उतरी है, जो हर शेख के लिए, हर बरहमन के लिए, हर ब्राह्मण के लिए भी और शेख के लिए भी है। ये शराब से मुराद वो शराब नहीं है भाई साहब, वो मूत वाली शराब वो शराब नहीं है। शराब से शायरों की मुराद है, शराब एक ऐसी कैफियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे पीने के बाद इंसान गुम हो जाए। अभी शराब बहुत सारी मोहब्बत होती है, मोहब्बत को भी शराब का नाम दिया जाता है। लेकिन शराब का मतलब वही नहीं है क्वार्टर वाला शराब, हाफ, आधा, पौवा, वो शराब हर जगह इस्तेमाल नहीं की जाती। शायरों के लिए शराब से जो मुराद है वो एक कैफियत है, वो एक भाव है, वो एक फीलिंग है। वो शराब पीने वाली शराब बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पे बिल्कुल कभी आगे कंट्रोवर्सी में मत पड़ जाना कभी। फलक से उतरी है, आसमान से, जन्नत से उतरी है शराब, किसके लिए, शेख और ब्राह्मण के लिए, हर मुसलमान, हर हिंदू के लिए, कि उसमें प्यार की शराब उन्होंने पी ली है। और वो प्रेम कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, देश प्रेम है। और वो चाहते हैं रहेगा दौर जमाना में यादगार इसका, एक जमाना आएगा जब याद किया जाएगा किसको,
होम रूल को। होम रूल की शराब सबने पी ली है, हर इंसान होम रूल चाहता है। होम रूल, होम कहते हैं घर को, रूल कहते हैं नियम को। हमारे ही देश में हमारी ही सत्ता हो, हमारा ही नियम हो, हमारी ही सरकार हो, हमारा ही स्वशासन हो, ये चीज बयान की जा रही है। होम रूल का सौदा खुमार है। खुमारी कहते हैं शराब पीने के बाद जो बेहोशी की जो कैफियत होती है, खुमारी कहते हैं। खुमारी कहते हैं, मदहोशी कह लीजिए, क्या कह सकते हैं, मदहोशी कह सकते हैं। आइए शराब शौक, इश्क व जज्बे की शराब, इक्सीर यानी जिंदगी बख्श चीज, दोनों को सुकून दे दे। खुल्द यानी जन्नत, महफिल कुहन पुरानी मजलिस, पुरानी कौम। खुमार यानी नशा, खुमार यानी नशा। आइए, शायर कहता है कि वतन की मोहब्बत एक ऐसी शराब है जो कौम की बीमारी का इलाज है। अगर लोगों में मोहब्बत, वतन की मोहब्बत की शराब डाल दी जाए तो उनकी कौम की बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो हिंदू मुसलमान सारी चीजें उनके दिमाग से तफर्रुका मिट जाए तो देश अपने आप क्या करने लगेगा, तरक्की करने लगेगा। और इस वक्त तरक्की नहीं, उस वक्त तो बात आजादी की थी कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो एक दिन हमारा देश जरूर इनसे क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। ये इश्क रूह और जिस्म की दोनों के लिए इक्सीर है। ये जो शराब है, ये जो इश्क रूह है, ये क्या है, ये जो मोहब्बत है, ये जिस्म और जान दोनों के लिए बराबर काम करेगी, समानांतर काम करेगी। ये जज्बा आसमान से उतरा है और तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए है। ये जोश आजादी ऐसा खुमार है, एक ऐसा नशा है जो हमेशा बाकी रहेगा। शायर के नजदीक होम रूल महज एक ऐसा सियासी नारा नहीं है, कोई राजनीतिक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक रूहानी तहरीक है जो कौम के मुर्दा जिस्म में जान डालती है। इस बंद ने वतन दोस्ती को रूहानी और मुकद्दस जज्बे के तौर पर क्या किया है, पेश किया गया है। इसी के मस्त कहीं है हरम पे छाए हुए, अजा के नाराए दिलकश से खत उठाए हुए, कहीं है नगमाए नाखूस दिल लुभाए हुए। इसी फजा में ये सब राग हैं समाये हुए, ये हुक्म पीर मुगा का है नशाए में, ये राग आके मिले होम रूल की लय में। इसी के मस्त कहीं है हरम पे छाए हुए, इसी के मस्त, इसी शराब को पीने के बाद मस्त हो जाना, बिल्कुल खोए होना, उनपे एक देश प्रेम का जज्बा उनमें भर चुका है। कहीं हरम में, कहीं मस्जिदों में नारे लगाते फिरते हैं, किस बात के, सिर्फ देश की आजादी के लिए। और अजान के नारे दिलकश से खत उठाए हुए, और कहीं मस्जिदों में अजानों की आवाजें आती हैं, ये अजानों की आवाजें भी एक हो गई है। कहीं है नगमाए नाखूस दिल लुभाए हुए, नाखूस कहते हैं चर्च का घंटा, चर्च का घंटा, मंदिर की घंटी, गुरुद्वारे से निकली आवाजें, मस्जिदों की अजानें, ये सब एक लय में हो गई हैं। सभी के सब एक लय में, एक की सुर, एक ताल में बजने लगे हैं। इसी फजा में सब ये सब राग हैं समाये हुए। इसी फजा में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, एक ऐसा मंजर देखने को मिला है कि सारी कौमें एक ही राग में चल रही हैं। ये हुक्म पीर मुगा का, पीर मुगा कहते हैं कोई मजहबी पेशवा, बुजुर्ग आदमी, वो कहता है कि सभी क्या है, एक नशा मैं में है, एक ऐसा नशा मैं में, यह है मैं और यह है मैं है। ये मैं का मतलब होता है इन, और ये मैं का मतलब क्या है, क्या है, शराब, क्या है, शराब। ठीक है, इस शराब में ऐसा नशा है, उसका हुक्म किसने दिया, पीरे मुगा ने दिया है। ये राग आके मिले होम रूल की लय में, ये सारे मंदिरों की, मस्जिदों की घंटियों की, आजानों की आवाजें जो है, ये सारी होम रूल की लय में आकर मिल जाए, यानी सारी दुनिया को, सारे हिंदुस्तान को क्या कर दे, एक जोड़ दे, कैसे ताल में सब के सब बंध जाए। हरम कहते हैं मस्जिद को, खत उठाए हुए यानी असर लेने वाले, मुतासिर होने वाले। नाकुस कहते हैं चर्च की घंटी, नाकिस नहीं नाकुस। पीर मुगा मुर्शिद, रहनुमा, बुजुर्ग आदमी। लय कहते हैं मौसीकी का तालमेल, लय, हिंदी होता लय, लय। शायर कहता है कि अब मजहब इख्तलाफात खत्म हो रहे हैं। इख्तलाफात कहते हैं विभिन्नताएं, विरोधाभास, मजहबी धार्मिक विरोधाभास धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। मस्जिदों में अजान की आवाजें और मंदिरों में नाखूस की घंटियां एक ही मकसद के लिए गूंज रही हैं, वतन की मोहब्बत के लिए। इस्लाम और हिंदू दोनों एक ही फजा में मुत्तहिद हैं। पीर मुगा यानी रहनुमा का हुक्म है सब राग, सब आवाजें एक ही लय में मिल जाएं, यानी होम रूल की लय में सब मिल जाएं। इस बंद में इत्तेहाद मिल्लत, रवादारी और कौम की यगानगत का आला तस्वुर पेश किया गया है। कहते कहते हैं कि सारी आवाजें एक लय में बन जाएंगी तो हमारा देश कैसा नजर आएगा, एकता में नजर आएगा।
रकीब कहते हैं रंगे वतन नहीं यकसा, बना है कौस कज़े खाक हिंद का दामा, जिधर निगाह उठे उस तरफ नया है समा, न एक रंग तबीयत न एक जंग जबा, जबा जो हो मरूल पे ये चश्म शौक शैदा हो, तमाम रंग में एक रंग नूर पैदा हो। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा सकना चाहूंगा। एक लफ्ज होता है दोस्तों कौसे कजा, कौसे कजा हिंदी में इसको बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। उर्दू में कहते हैं कौसे कजा, इंग्लिश में कहते हैं रैम्बो। क्या कहते हैं? रैम्बो। क्या कहते हैं? रैम्बो। रकीब कहते हैं रंगे वतन नहीं यकसा। रकीब दुश्मन जो लोग हैं, दुश्मन यानी अंग्रेज लोग कहते हैं कि आपके वतन का रंग एक जैसा नहीं है, आपका वतन विभिन्नता वाला है, एकता वाला नहीं है। और क्या कहते हैं? बना है कौस कजा खाक हिंद का दामा, तुम्हारा जो देश है इंद्रधनुष के जैसा है, तरह तरह के इसमें रंग हैं। कहीं मद्रासी हैं, कहीं गुजराती हैं, कहीं मारवाड़ी हैं, कहीं राजस्थानी हैं, कहीं महाराष्ट्री हैं, कहीं मराठी है, सब जगह अलग अलग तरह के लोग हैं। तुम लोग एक कैसे हो सकते हो? तुम लोगों में एकता हो ही नहीं सकती और तुम लोग कभी मुल्क को आजाद करा ही नहीं सकते। ऐसा रकीब दुश्मन लोग ऐसा कहते हैं, हमारे प्रतिद्वंदी विरोधी लोग ऐसा कहा करते हैं। जिधर निगाह उठे उस तरफ नया है समा, जहां जहां नजर दौड़ाओ, कहीं पर कश्मीर जैसा बर्फ है, कहीं रेगिस्तान जैसा राजस्थान है, तो अलग अलग जगह नजर आती है, अलग अलग लोग नजर आते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति नजर आती है। तुम लोग एक कैसे हो जाओगे? न ये एक रंग तबीयत ना एक रंग जबा, न एक रंग तबीयत, ना तुम लोगों का एक जैसा कल्चर है, ना तुम लोगों की एक जैसी सोच है, ना एक जैसी मेंटालिटी है, ना तुम लोगों का एक जैसा कल्चर है, ना एक तरह का तुम्हारा रहन सहन है, ना तुम लोगों की एक जैसी जबान है। राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, आसामी बोली जाती है। तुम लोगों की एक तो जबान तक एक जैसी नहीं है, तुम अपने आप में एक कैसे हो जाओगे? जो होम रूल पे ये चश्मे शौक शैदा हो, लेकिन कहते हैं जो होम रूल पे ये चश्मे शौक शैदा हो, जिसकी आंखें होम रूल पर लग गई है, जो सच में वतन का चाहने वाला है, तमाम रंग में एक रंग नूर पैदा हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन तमाम नए रंगों से एक नया रंग उभर के पैदा होगा, वो रंग है सफेद। क्या है? सफेद। इस चीज को ना बहुत साइंटिफिक लेवल पर जब आप सुनेंगे, रैम्बो जो होता है, रैम्बो असल में 7 रंगों से मिलकर बनता है, 7 रंगों से मिलकर बनता है। उस 7 रंगों को जब मिक्स किया जाए तो उससे एक नया रंग पैदा होता है, होता है सफेद। और सफेद रंग अलामत होती है शांति की, अमन की। तो ये सारे रंग जब मिल जाएंगे तो इस देश में अपने आप क्या हो जाएगी? शांति, अलामत पैदा हो जाएगी। आइए देखते हैं मेरी रकीब कहते हैं मुखालिफ को, रकीब कहते हैं विरोधी को, प्रतिद्वंदी को। कौस कज़ा मतलब कौस का कौस रंग, रैम्बो इंद्रधनुष, दामान यानी दामन, आगोश, शैदा दीवाना, फरेफ्ता। शायर कहता है कि कुछ लोग ऐतराज करते हैं, यानी कुछ लोग विरोधी लोग ऐतराज करते हैं कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ कौमों, जबानों और मजाहिब का मजमुआ है, इसलिए यहाँ इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, ये लोग कभी एकता नहीं रख सकते। लेकिन चकबस जवाब देते हैं कि जैसे कौस कज़ा में मुख्तलिफ रंग हैं, मिलकर भी खूबसूरती पैदा करते हैं, जिस तरह रैम्बो में भी, इंद्रधनुष में भी 7 रंग होने से और ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, ऐसा ही खूबसूरत मेरा देश भी है, जो अलग अलग रंगों में नजर आता है, उसके बाद भी बिल्कुल कैसा है? खूबसूरत नजर आता है अलग अलग रंगों में। वैसे ही हिंदुस्तान के रंगारंग लोग एक साथ मुत्तहिद हो सकते हैं, एक सबकी निगाहें एक मकसद यानी आजादी पर मरकूज हो तो तमाम रंग एक रोशनी में ढल जाएंगे। इस बंद में शायर ने कसरत में वहदत और कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर क्या दिया है? जोर दिया है कि जब ये 7 रंग एक होकर एक इंद्रधनुष बना सकते हैं, तो फिर मेरा मुल्क क्या चीज है? यहाँ तरह तरह के रंगारंग लोग भी मिलकर क्या हो सकते हैं? एक हो सकते हैं और एक दिन अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं, और एक दिन वो उसमें कामयाब भी हुए। जो दिल से कौम की निकली है वो दुआ है यही, था जिस पे नाज मसीहा को वो सदा है यही, दिलों को मस्त जो करती है वो हवा है यही, गरीब हिंद के आजादी की आजार की दवा है यही,
न चैन आएगा बेहोम रूल पाए हुए, फकीर कौम के बैठे हैं लो लगाए हुए। जो दिल से कौम के निकली है वो दुआ है यही। इस कौम के, हिंदुस्तान के लोगों के दिल से एक दुआ निकलती है, वो दुआ यही है। दुआ क्या है? आजादी। था जिस पे नाज मसीहा को वो सदा है यही। मसीहा कहते हैं प्रणेता को, मसीहा कहते हैं किसी लोगों की दुख दर्द दूर करने वाला, एक प्रणेता, एक प्रतिनिधित्व करने वाला, वो मसीहा क्या होता है? मसीहा, उनको दुखों के जंजाल से दूर कर देने वाला। तो मसीहा भी खुश है, उसको भी नाज है कि तुम सब एक सही राह पर चल रहे हो। उसको भी दुआ पर नाज है। क्या दुआ थी वो? दिलों को मस्त जो करती है वो हवा है यही। और दिलों को मस्त कर, दिलों को सुकून दे देती है, दिलों में एक खुशी ले आ जाती है, वो हवा है यही। वो हवा क्या है? आजादी। गरीब हिंद के आजार की दवा है यही। आजार कहते हैं दुखी, पीड़ित की दवा यही है। क्या है? आजादी। इस हिंदुस्तान के गरीब, गरीब से मुराद क्या है? गरीब से मुराद निर्धन नहीं है, गरीब से मुराद सारे हैं। मजलूम भी गरीब होते हैं, गरीब भी गरीब होता है, निर्धन भी गरीब होता है, कोई किसी से शोषित होता है, जिसका शोषण किया जा रहा है, वो भी गरीब होता है, कोई बीमार हाल है, वो भी गरीब हाल है। तो उन सारे गरीबों की एक ही दवा है, वो क्या है? आजादी। आगे लिखते हैं, न चैन आएगा बेहोम रूल पाए हुए। और जब तक हमारे देश में होम रूल नहीं आएगा, हमारा खुद का शासन नहीं होगा, किसी के दिल को चैन नहीं आएगा। हम सबकी दुआ, हम सबकी तमन्ना यही है कि इस देश में हमारा खुद का शासन हो, हमारा खुद की सत्ता हो। फकीर कौम के बैठे हैं लो लगाए हुए। फकीर, इस कौम के, इस हिंदुस्तान के सारे लोग एक अरमान लगाए बैठे हैं कि कब हमारा मुल्क क्या हो? आजाद हो, और कब हमारे देश में हमारी सत्ता लागू हो। दुआ, इल्तिजा, आरजू। मसीहा, निजात दहिंदा, जो लोगों को गमों से निजात दिला दे, तकलीफों से छुटकारा दिला दे। आजार यानी दुख, बीमारी, प्रताड़ना। लौ लगाना यानी दिल लगाना, उम्मीद रखना। इन सबको उम्मीद है किस बात की? देखिए, शायर कहता है कि आजादी की ख्वाहिश कौम के दिलों से निकली हुई दुआ है। ये वो सदा है जिस पर निजात दहिंदा भी नाज करे, जिसमें मसीहा भी नाज करता है। ये दुआ कौम के दुखों का इलाज है। जब तक होम रूल यानी खुद इख्तियारी हासिल नहीं होगा, कौम को सुकून नहीं मिलेगा। फकीर, मजदूर, गरीब सब इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि आजादी का सूरज तुलू हो। ये बंद कौम की उम्मीद, ईमान और कुर्बानी की क्या है? अलामत जाहिर करता है। ये शायद लास्ट बंद है इसका। हाँ दोस्तों, लास्ट बंद है, बंद नंबर 14। बंद नंबर 14, टोटल 14 है। मैं नंबर डाले इन सब पे, आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है टाइम तो ऑलमोस्ट आपका 1 घंटा अब वो हो चुका है। देखिए, ये जोश पाक जमाना दबा नहीं सकता, ये जोश पाक जमाना दबा नहीं सकता, रगों में खून की हरारत मिटा नहीं सकता। ये आग वो है जो पानी बुझा नहीं सकता, दिलों में आके ये अरमान जा नहीं सकता। तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, न लें बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। क्या कहते हैं? ये जोश पाक जमाना दबा नहीं सकता। ये जो पाक जोश हमारे दिल में उभरा है, जोश पाक, एक ऐसा वलवला, एक ऐसी भावना, एक ऐसी कैफियत, ये जो आजादी की हमारे अंदर भावना उठी है, इस भावना को, इस फीलिंग को, इस जज्बे को कोई दबा नहीं सकता, कोई भी। रगों में खून की हरारत मिटा नहीं सकता। और ये रगों में खून की हरारत, हरारत मतलब होता है गर्मी, हरारत मतलब होता है गर्मी, है ना, गर्म जोशी। रगों में जो खून की हरारत है, ये जो हमारे नसों में खून दौड़ रहा है, इस हरारत को कोई दबा नहीं सकता, इस हरारत को रोक नहीं सकता। ये आग वो है जो पानी बुझा नहीं सकता। और देश की आजादी के लिए हमारे दिल में जो आग लगी है, अब ये आग ठंडी होने वाले नहीं है। अभी आग तभी ठंडी होगी जब हमारा देश क्या हो जाएगा? सचमुच में आजाद हो जाएगा। और कहते हैं, दिलों में आके ये अरमान जा नहीं सकता। और अब पूरी हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने, कौम के एक इंसान ने ये अरमान बांध लिया है कि बस हमारा मुल्क अब आजाद होने ही वाला है। तो ये अरमान हमने जो पाला है, अब इस अरमान को हम जाया नहीं होने देंगे। इस सलमान को अपनी कोशिश से हम क्या करेंगे? रंग लेकर आएंगे। तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले। और अगर तलब कोई करता है, कोई कांटा चाहता है, कोई कहता है फूल दे दो और कांटा ले लो, यानी कांटा दे के फूल ले लो, ऐसा हो सकता है? किसी इंसान के पास फूल है, वो फूल सामने वाले को देकर कांटे क्यों लेगा? ये तो तलब फजूल है, ये तो बेकार की बात है कि कोई इंसान क्या करेगा? अपने आप के लिए कांटे ले लेगा, फूल सामने वाले को दे देगा। ऐसा तो नहीं होगा। उन्होंने कौम की आजादी को, हिंदुस्तान की आजादी को फूल कहा है कि ये खुशियों वाला फूल हम चाहते हैं। इन कांटों भरी, इस दरिद्रता वाली और इतनी मजलूमियत की जिंदगी अब हम नहीं जीना चाहते हैं। न लें बहिश्त भी
और हम तो जन्नत भी नहीं लेंगे होम रूल के बदले। हमें तो जन्नत भी नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग जैसा आराम नहीं चाहिए, हमें तो होम रूल चाहिए। हमें चाहिए हमारा देश आजाद हो, इसके बदले में हमें 100 तरह की अगर चीजें मिलती हैं, 100 तरह की अच्छी चीजें मिलती हैं, तो हमें सब चीजें कुर्बान है। लेकिन हमें हमारे वतन की क्या चाहिए? आजादी चाहिए। हमें हमारा वतन में होम रूल चाहिए ही चाहिए। क्लियर? चलिए एक बार देख लेते अल्फाज मानी और तशरीह करके एंड करते हैं। जोश पाक, खालिस जज्बा, हरारत कहते हैं गर्मी को, उसी को जज्बा भी कहते हैं। अरमान यानी ख्वाहिश, तलब फजूल, बेकार की चाहत। बहिश्त कहते हैं जन्नत को, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग। क्या कहते हैं? स्वर्ग। शायर नज्म के इख्तिताम पर आजादी की तहरीक के नाकाबिले शिकस्त जज्बे को बयान करता है। वो कहता है कि कौम के दिल में जो आजादी का जोश है, उसे कोई ताकत दबा नहीं सकती। ये आग बुझने वाली नहीं है, ये हमेशा दिलों में रोशन है। कौम आजादी के बदले किसी और लालच में नहीं आएगी, हत्ता कि जन्नत भी कबूल नहीं है। शायर ने इस बंद में आजादी को ईमान, इश्क और मकसद हयात के मुतरादिफ करार दिया है। ये नज्म कौम को बेदारी, इस्तकलाल और कुर्बानी का पैगाम देती है। यानी अगर आप में देश के लिए कुर्बानी करने का जज्बा है, तो फिर आपको जरूर 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 क्या मिलेगी? एक दिन आजादी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आवाज़ कौम पंडित ब्रजनारायण चकबस्त की जो नज्म है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। नज्म से मुतालिक जितनी बातें होती हैं, मैं आपको पहले काफी सारी वीडियो में बता चुका हूं कि नज्म से अहम निकात अगर पूछे जाएंगे तो मैंने आपको शुरुआत में 5-6 लिखा दिए हैं। उन्हीं से सवाल बनेगा कौन से मजमूए से है, कौन सी हैयत में है, किसने लिखी है, ये पूछा जा सकता है। या नज्म में पूछा जा सकता है इस नज्म का मरकजी ख्याल क्या है। लिखा तो आवाज़ कौम है, मरकजी ख्याल क्या है? होम रूल को लागू करना, ये इसका क्या है? मरकजी ख्याल है, ये पूछा जा सकता है। और आज़ादी के लिए लिखेगी, ये जवाब बन सकता है। आपसे कोई मुश्किल अल्फाज मानी कोई पूछा जा सकता है, बीच में कोई अल्फाज मानी आए हो तो मैंने मेंशन किए हैं। तशरीह मैंने आपको वर्बली समझाई भी है, बोल बोल कर भी समझाई है और लिख कर भी समझाई है। आप चाहें तो मोबाइल में बाद में देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आप अपना नजरिया क्या देना चाहते हैं, क्योंकि कोशिश करेंगे ये वीडियो यूट्यूब पर डालने का। तो अगर आप अपना नजरिया कुछ देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि लाइव आकर आपको उन चीजों के बारे में और बता सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक शानदार नज्म के साथ, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।